कि आगमे तिविहे पनत्ते का जो पार्ट है उसका मीनिंग हमने देखा था कि हम किस किस तरह से अतिचार कर सकते हैं, ज्ञान के रिलेटेड में अतिचार गलतियां कर सकते हैं। तो वो जो सारे वर्ड्स की जो हमने ट्रांसलेशन में उसके एग्जाम्पल्स देखे थे, इससे हमको क्या समझ में आ रहा था कि हम ये ज्ञान आगम के रिलेटेड, ज्ञान के रिलेटेड हम लोग ये गलतियां कर सकते हैं। तो कुछ मैं कॉन्सेप्ट्स आज डिस्कस करना चाहती हूँ विच आर रिलेटेड टू दिस ओनली, कि जैन धर्म में ना बिना ज्ञान, ज्ञान की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बिना ज्ञान के आप कैसे राइट एटीट्यूड बिल्डअप करोगे? आपको ज्ञान थोड़ा तो चाहिए ना टू हैव द राइट एटीट्यूड। ओके, यदि आपके पास अनेकांतवाद का ज्ञान नहीं था तो आपके, सोच के देखो, आपको जब वो ज्ञान हुआ तो आपके कॉन्सेप्ट चेंज हुए ना, आपके देखने का नजरिया, आप लोगों को जज, यार ये तो लगता ही नहीं है धर्म कर रहा है, क्योंकि उसको गुस्सा आता है, उसको लोभ आता है और वो सब आता है। आप बोलते हो नहीं यार, शावकपना टिक सकता है ना ये सब चीजों में। देखने के नजरिए चेंज हुए। अदरवाइज पहले हम लोग क्या डायलॉग मारते थे, चार चार समय के करती है और झगड़ा भी करती है, राइट? हम ऐसे आदमी को लुक डाउन करते हैं। वी स्टॉप रिस्पेक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग के शावकपना में आदमी परफेक्ट येट नहीं हुआ होता है, राइट? हाँ, ये सब काफी चीजें हम सीख चुके हैं, ज्ञान से सीख रहे हैं। और राइट एटीट्यूड आता है तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है यार, इट्स ओके, यू आर नॉट परफेक्ट, सो बिग डील, वी आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट येट, ओके। वी आर नॉट, मतलब हम उनको जज नहीं करते, इस वजह से हम अपने कर्म नहीं बांधते हैं। सो सम्यक दर्शन के लिए, राइट एटीट्यूड के लिए भी हमको ज्ञान की जरूरत है। ओके, सो बिना ज्ञान के ना हम लोगों को कई वर्ड्स भी नहीं समझ में आते थे, बिना ज्ञान के। जब मुझे अनेकांतवाद का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, तब मुझे रियलाइज होने लगा कि कई वर्ड्स जो है ना, वो एक्चुअली अच्छे वर्ड्स हैं, सही वर्ड्स हैं इन लॉट ऑफ वेज, बट उसको गलत तरीके, हम उसको हमेशा गलत ही समझा जाता था। जैसे सेल्फिश, सेल्फिश वर्ड, यदि मैं आपको सेल्फिश बोलूं, विल दैट बी अंडरस्टूड एज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, राइट? ठाणा सूत्र ठाण चार को मैं कोट कर रही हूँ, ठीक है? उसमें चार तरह के पुरुष बताए। इसमें पहला पुरुष क्या है? जो अपना स्वार्थ देखता है, मतलब अपने लिए कर मेहनत करता है, दूसरों की मेहनत के लिए मेहनत नहीं करता है, राइट? जैसे स्वार्थी जीव, जैसे जिनकल्पी, समझे? हाँ। फिर सेकंड आता है जो अपने लिए नहीं जीता है, सामने वाले के लिए जीता है, जैसे तीर्थंकर भगवान। इस तरह से चौभंगी आई है, ठीक है? तो पहला लाइन क्या है? जो अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए नहीं। स्वार्थ मतलब वो स्वार्थी है। सोचो, जिनकल्पी को स्वार्थी बोला, स्वार्थी नेगेटिव कॉनोटेशन में कहाँ है यहाँ पे, राइट? जीव आत्मा के लिए मेहनत कर रहा है, उसको तुम स्वार्थी कैसे बोल सकते हो, राइट? मैं तो कई बार बोलती हूँ कि यार, स्वार्थी इज अ कॉम्प्लीमेंट, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। स्वार्थी बनो ना साला, इतना क्या दूसरों के लिए कर रहे हो? कभी तो अपने लिए करो, कुछ नहीं तो संधारे में तो एटलीस्ट अपने बारे में सोचो। अभी भी परिवार के बारे में सोच रहे हो, सोचो ना अपनी आत्मा के लिए। संधारा आ रहा है, या रोज 1 घंटा तो अपने स्वार्थी बनो, अपनी आत्मा के बारे में सोचो। पूरा दिन ही घर के लिए, घर को दे दोगे, दूसरों को दे दोगे तो क्या फायदा? अपने लेके तो अपने साथ खुद आत्मा ही लेके जाओगे ना, उसको भी कुछ दे दो। स्वार्थी बनो। सो ये अनेकांतवाद के कॉन्सेप्ट है कि स्वार्थी इज नॉट अ नेगेटिव कॉनोटेशन ऑलवेज, ओके? हाँ, इट कैन मीन, इन जैनिज्म इट इज कंसिडर्ड गुड। थोड़ा स्वार्थी बन के अपनी आत्मा के बारे में सोचो, थोड़ा टाइम निकालो, राइट? इतनी सफाइयां करके, इतना घर परफेक्ट रख के क्या उखाड़ लोगे? मुझे बताओ ना, 100 साल में मरोगे तब क्या बोला, मैं घर परफेक्ट रखती थी, राइट, टाइम पे सब काम होता था, और मर गए? सीरियसली? चींटियां आपसे ज्यादा अच्छा काम करती हैं, चींटियां बहुत परफेक्ट काम करती हैं, उनके पूरे कैसल्स के कैसल्स बने होते हैं। आई मीन, किससे कंपटीशन कर रहे हो? सोच के देखो, राइट? मनुष्य हो तो किसके साथ कंपटीशन करनी चाहिए? तीर्थंकर भगवंत, केवली भगवंत बनने, ऐसे लोगों के साथ जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ कंपटीशन करो। उन्होंने नहीं देखा, दे वर सेल्फिश, प्रीटी सेल्फिश, ओके? सो कई वर्ड्स हम लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं, बचपन से हमको सिखाया जाता है टॉलरेट करो, राइट? हाँ, बताइए, श्रावक पना सीख के आपने कभी मैं कितनी बार श्रावक पना जब सिखा रही थी बोल रही थी टॉलरेट करने की क्या जरूरत है, राइट? टॉलरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि टॉलरेट करोगे तो क्या होगा?
अंदर ही अंदर कुड़ते रहोगे और गालियां देते रहोगे। फिर गालियां दोगे इसलिए गिल्टी फील करोगे कि हाय मैं गालियां दे रही हूँ, मैं गालियां दे रही हूँ। पर गलती तुम्हारी कभी थी ही नहीं, गलती तो सामने वाले की थी। तो पहली क्या गलती की थी? टॉलरेट किया। दूसरी क्या गलती की? गालियां दी अंदर से, राइट। फिर गालियां दी तो फिर उस पर गिल्ट पहुंच गया। तीनों चीजें गलत है, तीनों चीजें कर्म बंद कर रहे हैं। टॉलरेट करने से कर्म बंद, गालियां देने से कर्म बंद, गिल्टी कॉन्शियस फील करने से कर्म बंद, सबसे कर्म बंद हो रहे हैं, राइट। और ये स्ट्रैटेजी तुमने अपनाई, क्या क्या किया पूरी जिंदगी बताइए? हाँ, 20 साल शादी हो गए, 20 साल से मैं टॉलरेट कर रही हूँ, अंदर से गालियां दे रही हूँ, फिर गिल्टी फील कर रही हूँ, पूरी जिंदगी खराब कर दी, अपनी जवानी खराब कर दी। ऐसे 50 लोग आपको मिल जाएंगे, मिलेंगे, राइट। इसमें से कोई एक ढंग की चीज बताइए, कोई ढंग की चीज बताइए, कुछ निकलाओ। तीनों तरीके से आपने कर्म बंद की। ऑन द कॉन्ट्ररी, पहले सम्यक दर्शन मतलब श्रावकपना समझा होता, पहले अनिकांतवाद समझा होता, तो आपको अनिकांतवाद में क्या बोला जा रहा है? टॉलरेट वर्ड इज नॉट बैड। इज इट बैड और गुड? नहीं नहीं, क्यों टॉलरेट करना है? वाई इज इट टॉलरेट को इतना बड़ा ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है? जैन धर्म में बोला टॉलरेट करो, जैन धर्म में दया बोला, जीव दया बोला, टॉलरेट करने को नहीं बोला। कोई थप्पड़ मार रहा है टॉलरेट करने को बोला तुमको, कोई नाइंसाफी कर रहा है टॉलरेट करने को बोला, कहीं से भी टॉलरेट वर्ड लेके आते हो, ठीक है। बट हम लोग अहिंसा के नाम पे ये टॉलरेट वर्ड बचपन से हमको सिखाया जाता है, टॉलरेट करो अहिंसा के नाम पे। आप लोग सबने अहिंसा के नाम पे टॉलरेट वर्ड सीखा था ना? टॉलरेट करो बेटा, टॉलरेट करो, क्यों बुरा होता है? सो ये सब चीजें ज्ञान से ही तो आप देख पा रहे हो और अपने आप में चेंजेस ला पा रहे हो ना, कि क्या सही है क्या गलत, आपको समझ में आ रहा है, राइट। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि ज्ञान से सम्यक दर्शन में हेल्प मिलेगी और श्रावक चारित्र भी आएगा। मैं आपके श्रावक चारित्र को ही तो पॉलिश कर रही हूँ, ठीक है। तो श्रावक चारित्र आएगा और सम्यक दर्शन भी आएगा। कैसे आएगा? इसी तरीके से आएगा, ठीक है। मैं जैन धर्म में आई हैव डन लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स जब पहले करती थी, बट एक बार ज्ञान आता है ना, तो उस ज्ञान, न्यू ज्ञान के इंफॉर्मेशन से आप अपनी लाइफ चेंज करते हो और उसके बाद वो पुरानी मिस्टेक्स नहीं करते हो, ठीक है। सो मैं भी तो आपको गलतियां ही दिखाती हूँ ना, कि आप भी ये गलती कर रहे हो, आप भी ये गलती कर रहे हो, सुधर जाओ बोलती हूँ ना। सो वो गलतियां कैसे देख रहे हो? ज्ञान से ही तो देख रहे हो ना, भगवान के ज्ञान से ही देख रहे हो ना, आगम के अर्थ रूप ज्ञान से ही देखते हो। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने आपको कई बार शायद पहले बताया होगा। जब मैंने जैन धर्म स्टार्टिंग में सीखना चालू किया था ना, सो मेरे पापा कभी मुझे सिखाते थे, ऐसे बैठ के हम लोग डिस्कशन कर रहे होते जैनिज्म में, वो कुछ सिखा रहे होते थे ना। सो कभी भी कोई भी ठोकरा या कोई भी टॉपिक सीखा जाता है ना, तो उसमें ना सारे गतियों के बारे में सिखाया जाता है कि देवलोक का ये होगा ने, तिर्यंच का ये होगा ने, नारकी का ये होगा ने, मनुष्य का ये होगा। तो मैं अपने पापा को हमेशा बोलती थी, पापा मनुष्य रिलेटेड बोलो, मैं मनुष्य हूँ। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन तिर्यंच का क्या होगा ने, देवलोक का क्या होगा। क्योंकि ठोकड़ों में आप देखो सारे के सब लोगों का आता है कि वो उसका नारकी में ये हो रहा है, देवलोक में ये हो रहा है। सो आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड। सर मैं क्या करूंगी भैया ये तिर्यंच के बारे में जान के? आई डोंट वांट दैट इन्फॉर्मेशन, गिव मी ओनली Manusha related information. So what did my father do, you know? He closed the book and said, तू ज्ञान की असाधना कर रही है, ऐसे पिक एंड चूज नहीं करते हैं जिस तरह से तू पिक एंड चूज कर रही है, राइट। तू ज्ञान की असाधना कर रही है, यू डूइंग इट। एक बार हो गया, दो बार हो गया, लाइक यू कॉन्स्टेंटली सेइंग मनुष्य रिलेटेड, मनुष्य रिलेटेड, मनुष्य रिलेटेड एंड थ्रोइंग अवे ऑल द अदर ज्ञान। सो ही सेड यू डूइंग ज्ञान की असाधना, ओके। सो आई रियलाइज कि ज्ञान की असाधना इस तरह से भी होती है, ओके। इट्स सो यदि मैं आज की डेट में बोलती हूँ कि मैं भांगा ज्यादा मैनेज नहीं कर पाती, या मैं थोकड़े ज्यादा मैनेज नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। इट इज ओके कि मैं वो ज्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि मैं कुछ और कर रही हूँ, बट मैं उनका अभिनय नहीं कर रही, राइट। आपको अभिनय बंद करना है ना, तो ये अभिनय कहाँ होता है ना, उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही एक बार मैंने एक और सिचुएशन के अंदर, मुझे एक मारासा पे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि मारासा मुझे जैन धर्म समझा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ना स्टार्टिंग के 2-3 साल बोल रही थी मुझे वही मारासा चाहिए। तो मेरे पापा 1-2 साल तो मुझे ले गए, स्पेशली जाना पड़ता था अहमदाबाद, बड़ौदा से अहमदाबाद जाना पड़ता था, 2 घंटे का डिस्टेंस था, जाना पड़ता था। तो एक दिन मेरे पापा ने बोला कि वही संघ के मारासा साध्वी जी एक यहाँ पे भी हैं, यहीं पे दर्शन कर लो। मैंने कहा बट वो नहीं है, मुझे वही हमारा साथ चाहिए जिनसे मैं बातें कर रही थी 2-3 साल से, राइट। सो मेरे पापा बोलते कि नहीं, सब लोग एक ही, सारे साधु एक ही चीज बोलते हैं, कोई नई चीज नहीं बोलते हैं। ऑल साधु विल एक ही संख्या होंगे तो एक ही चीज बोलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलते, दे डोंट टॉक डिफरेंट। तो तुम ये महाराजा के पास जाओगे, उनसे भी वही इफेक्ट क्रिएट होगा।
सो व्हेन आई पुश्ड हिम कि नहीं मुझे तो वही महाराज के पास जाना है, मुझे ये किसी और महाराज के पास नहीं जाना, ही सेड तुम एक साधु का अभिनय कर रहे हो, ओके। हाउ डू यू नो कि ये साधु कैन नॉट डिलीवर दैट सेम थिंग, राइट? जाके तो देखो, राइट? जाके नहीं मिले वो बात अलग है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आप भी सोचो कि सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, ये तीन चीजें जो है ना, इस पे अभिनय नहीं हो रहा है ये मैनेज करना। क्योंकि सुधर्म का तो सबसे ज्यादा अभिनय होता है, सुधर्म का मैक्सिमम होता है। मैं किसी संघ में गई, मुझे किसी ने बोला कि आप कौन से संघ के आगम्स पढ़ते हो, तो मैंने अपने संघ का नाम बताया, तो उनका क्या आंसर था, आप ये वाले संघ का पढ़िए वो ज्यादा अच्छे हैं। तो मैं उनको बोल रही थी कि आप ज्ञान की भी साधना कर रहे हो और चारित्र की भी साधना कर रहे हो, मतलब सुधर्म की भी साधना कर रहे हो। यू कांट डू दैट, हाँ, यू कैन नॉट डू दैट। क्योंकि आगम में अर्धमागधी एंड द ट्रांसलेशन, हिंदी वाला जो भावार्थ विल रिमेन द सेम इन ऑल द आगम्स। मैं तो मतलब कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, कोई चेंज, कोई ऑल्टर ही नहीं कर सकता। कैपेसिटी नहीं किसी बंदे की ऑल्टर कर दे, कोई आचार्य का हिम्मत नहीं कि एक अक्षर चेंज कर दे। जब आचार्य की हिम्मत नहीं है तो नॉर्मल आदमी की क्या हिम्मत होगी, राइट? विवेचन में चेंजेस आते हैं। विवेचन एनीवे इज मोर ज्ञान रूप एंड नॉट, मतलब इट इज नॉट वेरी इंटरप्रिटेशनल, ओके, इट्स मोर अबाउट गिविंग मोर इंफॉर्मेशन। तो ऐसी गलतियां सब लोग करते चले जाते हैं। कैसी गलती? ये सेंटेंसेस जैसे सुधर्म को बेकार बोल दिया, ये क्यों हो रहा है कि मैं किसी के आगम्स को बेकार बोल रही हूँ, या किसी और संघ को लुक डाउन कर रही हूँ, किसी और को कर रही हूँ? व्हाई डज दैट हैपन? सिंपल फैक्ट, सम्यक दर्शन नहीं है, और अभी भी राग और द्वेष बहुत एक्टिवेटेड है, मेरा तेरा बहुत चल रहा है, राइट? आई एम बेटर एंड यू आर नॉट बेटर, राइट? है तो कहीं ज्ञान की ही प्रॉब्लम। सो आप अपना यदि ये एटीट्यूड बना चुके हो कि मुझे ये मेरा तेरा राग द्वेष नहीं करना है और सब जगह से डिलीवर होता है, सो यू विल रीच अ वेरी गुड लेवल एट सम पॉइंट इन टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मैं आपको एक बहुत छोटी सी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ जो मेरे मेरे साथ अभी घटित हुई, ओके? मेरी इतनी उम्र हो गई है, पहली बार 2 दिन पहले जो चातुर्मास संवत्सरी प्रतिक्रमण था, पहली बार मैंने अपनी लाइफ में, जिस संघ को मैं बिलोंग करती हूँ ना, उस संघ का मैंने प्रतिक्रमण पहली बार संवत्सरी प्रतिक्रमण किया अपनी लाइफ। जस्ट इमेजिन करो, 48 years एंड आई हैव नॉट डन माय संघ का प्रतिक्रमण। क्योंकि जिस संघ को मैं बिलोंग करती हूँ वहां पे 2 प्रतिक्रमण होते हैं, देवसी और संवत्सरी वाला होता है, और 40 लोग ऐसे होता है। तो कहीं होता नहीं था तो मैं कहीं भी जाती, आई वुड गो एनीवेयर। आई हैव इवन डन वन संवत्सरी प्रतिक्रमण इन मंदिर, मंदिर में प्रतिक्रमण हो रहा था, आई हैव डन देयर आल्सो। एंड आई हैव डन इन अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस, मतलब कोई भी संघ के साथ मैं कर लेती थी संवत्सरी प्रतिक्रमण। बट आई न्यू कि माय संघ डिड नॉट एग्जिस्ट इन कैलकाटा सो मच, सो पहली बार किया। माय क्वेश्चन वाज, यदि इतने कट्टरता मेरे में, राग द्वेष की कट्टरता होती विद नेगेटिव फीलिंग्स, तो मैं अभी तक कितने लोगों का अभिनय कर चुकी होती ना, वो भी बेकार, वो भी बेकार, वो भी बेकार। तो कर्म बंध बांधती कि प्रोग्रेस करती। मैं प्रोग्रेस कर रही थी ना, किसी के साथ भी कर रही थी, राइट? ठीक है, नहीं कर पाई, अपने संका नहीं थी, सुविधा नहीं था, अंतराय कर्म मानो या कुछ भी मानो, पर काम हो गया ना, 48 ईयर्स के बाद मिला, ठीक है। बट जो मैं कर रही थी वो भी गलत नहीं था, बिकॉज आई डिड नॉट हैव दैट राग एंड द्वेष। आई एम जस्ट सेइंग, प्लीज ये सब चीजों पे सोचो। नहीं राग द्वेष रहेगा ना, तो आप सुधर्म की अवहेलना जरूर करोगे, सुधर्म की, ओके? और सुधर्म का अभिनय जो करता करेगा वो कैसे सम्यक दृष्टि बन पाएगा? कभी भी नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो ये सब ज्ञान, जब कोई लड़ाई झगड़े होते हैं कि हमारे संघ की ये धारणा है, वो धारणा है, मान लो मेरे से कोई आर्ग्यू करता है, जनरली पता है मैं क्या आंसर देती हूँ, कि द क्वेश्चन इज अबाउ माई पे ग्रेड। मतलब ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये कंट्रोवर्सी ना मेरे को ना समझ आती है, ना मेरे में इंटरप्रिटेशनल पावर्स है इसमें सही गलत को पहचाने में। केला सचित है अचित है, भाई मंदिर जाना नहीं जाना, यू अंडरस्टैंड? स्थानकवासी मंदिरवासी कंट्रोवर्सी, बॉस इट्स अबाउ माई पे ग्रेड। मैंने एक आचार्य को पकड़ा है, मैं उस आचार्य के बताए हुए रास्ते पे चलती हूँ। आचार्य लेवल जो डिसाइड कर दे, आई एम रेडी टू गो ऑन फ्रॉम देयर, ओके? इट्स अबाउ माई पे ग्रेड। ऐसी सरलता जब आती है ना, तब जाके आप सुधर्म को गाली नहीं दोगे और तुम्हारा मतलब तुम बच जाओगे, नहीं तो अभिनय रहेगा। कट्टरता थोड़ी सी निकालो, लेट दिस आचार्य भगवान हैंडल द हाई लेवल कंट्रोवर्सीज। कई कंट्रोवर्सीज आर नॉन सॉल्वेबल,
उसमें आचार्य की धारणा माननी है, और जो सॉल्वेबल आचार्य भगवंत से भी नहीं हो तो आचार्य भगवंत भी क्या वर्ड यूज करते हैं, तत्व केवली गम्य करके छोड़ देते हैं, उड़ा के बॉस वी कांट फिगर इट आउट, ओके, दिस इज व्हाट वी थिंक शुड बी, बट तत्व केवली गम्य मतलब वी आर नॉट इंसिस्टिंग ऑन द आंसर्स, ओके। सो बट कॉमन सेंस जो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है प्लीज कर लो, पर जो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स है उनको छोड़ दो। तो आज मैं ज्ञान के रिलेटेड कोई और किसी को अतिचार या प्रॉब्लम्स या कोई एग्जांपल्स आपको आता है कि आपने ये किया हो, आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज बताइए। एनीबडी वांट्स टू डिस्कस ज्ञान के रिलेटेड, तुम लोगों ने कभी कोई साधना की हो, क्योंकि तुम्हारे एग्जांपल से हम लोग भी दूसरे लोग सीख सकते हैं। पूजा, इफ यू हैव डन एवर ज्ञान रिलेटेड अतिचार या दोष लगा हो तुमको कभी भी, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को जितनी जितनी इंफॉर्मेशन है ना, आप लोग अभी ज्ञान ज्ञान में दोष नहीं लगाओगे। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग सब अच्छे से कंसंट्रेट करोगे कि ज्ञान में अतिचार ना लगे, राइट शोभा Like जी? when you do सामायिक and the last part जो होता है नमोथुनम 3 बोलते हैं, और ऐसे पहले मुझे बोला था 2 बोलते हैं, तो हाँ, खाली 2 नमोथुनम बोलती थी। अभी वो लास्ट में धर्म गुरु और धर्म आचार्य के लिए भी बोलते हैं, पर उसमें इट्स लाइक 4-5 लाइन्स, but that I didn't know this time. So I used to just say half a line, you know, जो जितना आता है उतना I used to say, and then I used to say like whatever it is, you know. So like कभी-कभी कुछ थोड़ी बहुत चीज इधर उधर होती, याद भी नहीं होती और मालूम भी नहीं होता है। कोई बताता है कि ऐसे कर लो, तो then I used to say that one line, but not I used to not know completely. तो थोड़ा होता था मेरे से, तो I used to say sorry, like जैसे किया है वैसा जितना आया उतना कर लिया। तो वो सरलता से एक्सेप्ट कर लिया, ये ठीक है। बेसिकली सरलता से गलती हो ना तो फिर भी एक्सेप्ट की जा सकती है, हाँ, बट यदि कोई जानबूझ के टेढ़ा दादागिरी मार के करता है ना तो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ठीक है, आपने यदि अभी सीखा है थर्ड नमुथुनम, कोई संघ ने बोला कि भैया ये तीसरा नमुथुनम भी करो, और उसको सीखने में मतलब ऑब्वियसली अर्धमागधी भाषा को सीखने में कोई आसान काम तो नहीं है ना, वो 3-4 अक्षर भी आते हैं डिफिकल्ट, तो नहीं होता है, तो इट इज ओके। तो उसमें कोई अति चाहिए, सरलता से कोई गड़बड़ होती है ना तो इट इज स्टिल एक्सेप्टेड। प्रॉब्लम तब आती है जब आप दादागिरी में आप ये ज्ञान की साधना करते हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। इस सरलता से फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इन द लॉन्ग रन ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सीख जाओगे, ठीक है। एंड देन लाइक कभी कोई बात करता है तो ऐसे मुंह से निकल जाता है कि नहीं, आई लाइक द स्थानकवासी वे ऑफ डूइंग, सो आई एम डूइंग दिस ओनली। तो वो भी कभी कभी बोला जाता है कि नहीं, आई लाइक स्थानकवासी वे, तो वो मुंह से आ जाता है, ऐसे नहीं है कि पर ये मुंह अच्छा से जो ये आपने अच्छा। बोला आई लाइक स्थानकवासी वे, अनेकांतवाद से देखो सो इट इज ट्रू, क्योंकि आप स्थानकवासी परंपरा को फॉलो कर रहे हो तो यू लाइक इट, बट इसका मतलब ये अज्यूम नहीं किया जा सकता है कि यू हेट मंदिरवासी, यू हेट अदर, किसी भी तरह से हम नहीं है। तो अनेकांतवाद से ऐसा बोलने में कोई गलती नहीं है, बिकॉज यू रियली डू लाइक स्थानकवासी, दैट्स व्हाई यू आर प्रैक्टिसिंग दैट, ओके शोभा जी। तो जब ये सेंटेंस बोला जाता है, इससे क्यों एज्यूम कर लिया जाता है कि हम लोग मंदिरवासी के अगेंस्ट बोल रहे हैं? नो, इट इज नथिंग, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। लाइक समबडी सेज मंदिर में ऐसा कोई बोलता है ऐसा, I mean, this is a, I think it's a everyday topic with everyone, even if they are doing dharam or not doing dharam. जो नहीं करते हैं वो भी डिस्कशन करते हैं, और करते हैं वो तो चलो करते हैं, बट नहीं करते वो भी डिस्कशन में आ जाते हैं कि नहीं मंदिर में यूं, उसमें या उसमें या ये सब डिस्कशन कौन करता है? वेल्ले करते हैं, जिसको कुछ आता जाता नहीं है वो करते हैं, राइट? लेट देम कंटिन्यू डूइंग दिस, यू कांट हेल्प इट अनलेस यू डोंट नो द होल डिटेल्स। आपको नहीं समझ में आएगा कि राग द्वेष से आपका क्या बाजा बच सकता है, आपको टेंशन नहीं बिल्डअप होगी, आप लगे रहोगे। अच्छा ना, एक एक आधा आधा 2-2 घंटा यदि उपाश्रय में टाइम पास होता है इस डिस्कशन पे, मंदिरवासी स्थानकवासी पे, तो उनको लगता है उपाश्रय में नहीं होता है ये सब बाहरी होता है, उपाश्रय में तो ये सब नहीं होता है, इट इज ऑल एट होम ओनली बट ये जहां आउटसाइड। भी होता है ना, वेल्लो का काम है, लेट देम रिमेन देयर, लेट अस, बट वी आर नॉट गोइंग इंडल्ज, हम लोग नहीं इंडल्ज करेंगे इसके हाँ, अंदर। कभी वो बाय करें, हाँ मिस्टेक, हाँ, कभी बाय मिस्टेक मुंडी, अपनी भी मुंडी हिल जाती है अपने से भी कभी। ये उपयोग लगाना चाहिए, ये हाँ और ना के अंदर ना, इट कैन लीड टू सम दिस थिंग।
याद रखना मरीचि क्यों गिरे थे, मरीचि सम्यक दर्शन से, याद है मरीचि के भव में महावीर स्वामी भगवान मरीचि के भव में सम्यक दर्शन सहित साधुपना पाल रहे थे, ठीक है। तो यानी छठा सातवां गुण स्थान आ गया उनका। फिर क्या हुआ, उनसे ना टॉलरेट नहीं हो रहा था गर्मी, भूख प्यास और ये सब, तो वो थोड़ा मॉडर्नाइज होके ना उन्होंने पैर में चप्पल और पता नहीं बहुत कुछ कंफर्ट लेना चालू कर दिया, तो चारित्र से गिरे। तभी दो चीजें हैं, सम्यक दर्शन तो टिका, ठीक है, सम्यक दर्शन टिका। तो वो क्या करते थे, उसको संघ से तो निकाल, चारित्र नहीं होगा तो संघ से निकाल दिया जाओगे, तो संघ से निकाल दिए गए और वो त्रिदंडी बन गए। तो पर वो जानबूझ के जहां भी ऋषभदेव भगवान विहार करते वो भी वहीं पे विहार कर जाते, बाहर बैठते लेकिन यही बोलते कि अंदर ही धर्म चल रहा है, तो सम्यक दर्शन टिका। पर एक बार क्या होता है, जब एक आदमी आता है कपिल नाम का, वो गौतम स्वामी भगवान का जीव होता है, वो आता है तो उसको भी वो बोलते हैं, तो वो अंदर जाके सुनता है, उसको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो बाहर जाके वो बोलता है कि मुझे अंदर कुछ समझ नहीं आया। यदि अंदर धर्म है तो क्या आपके पास भी धर्म है, राइट। टेक्निकली वो साधु धर्म नहीं था ना, वो श्रावक साधु धर्म था ना, उसके पास श्रावक धर्म था, वो तो न घर के न घाट का वाला केस हो गया था ना, बिकॉज साधु के व्रत लिए हुए हैं और तुम श्रावक पना भी नहीं पाल रहे हो, तो न घर मतलब चारित्र तो जीरो था। यदि श्रावक चारित्र भी होता ना तो भी एक्सेप्ट कर लिया जाता एज धर्म, कि हाँ ये धर्म है। पर वो तो ना, मैंने बताया ना कि तुम साधु बन के ना पालो नहीं ना, तो ना तुम घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ओके, सो वे श्रावक चारित्र में भी ही कुड हैव सेड कि हाँ मैं धर्म कर रहा हूँ। उसने क्या बोला, हाँ मेरे पास भी धर्म है। क्यों बोला, क्योंकि उसका इंटेंशन सही था, सम्यक दर्शन था। बट सम्यक दर्शन डज नॉट, बेसिकली तो हम चारित्र को देख के धर्म की कोडिफाई करते हैं ना, दिखता क्या है। आपको देख के मैं क्या देख के बोलूंगी कि आप सम्यक दर्शन है, मतलब क्या है, तो वो चारित्र से आता है। तब उसने मरीचि ने गलत वर्ड्स क्या नॉड कर दिया था, हाँ यहाँ भी धर्म है, सी आपकी तरह नॉड कर दिया था, राइट, यहाँ भी धर्म है, राइट। और उसका सम्यक दर्शन से भी गिर गया क्योंकि उसने गलत सेंटेंस बोल दिया, वहां धर्म नहीं था, न श्रावक धर्म था न साधु धर्म टिका था, ठीक है। इसकी वजह से वहां पे वो मिथ्यात्व में गिरे जो कितने भवों तक गए। तो शोभा जी इतना तो उपयोग रखना है कि ऐसी जगह कंट्रोवर्सीज में तो आसपास नहीं भटकना, जितना हो सके ना इन लोगों से दूर भागते 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 रहो। ऐसे लोग आप पहले आइडेंटिफाई करो और पहले भागते नहीं रहोगे ना, तो कभी ना कभी आप भी पिस जाओगे इन लोगों के साथ, ठीक है। नहीं देन मतलब एटलीस्ट दिस वन लाइन आई यूज्ड टू से कि सब अपनी अपनी समझ के हिसाब से कर रहे हैं, everyone is doing according to their understanding, it's everything is okay, at least I used to say one line like this. Yeah, but it is not the understanding, it is more कि everybody people can have different charitras ना, चारित्र में you cannot force, श्रावक चारित्र में तो वैसे ही फोर्स नहीं है, साधु चारित्र में एक बेसिक 5 महाव्रत का एक्सपेक्टेशंस है कि भैया ये बेसिक मुझे चाहिए, उसके बाद तुम करो नहीं करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो आई रियली थिंक कि अनेकांतवाद से ऐसे नहीं बोल सकते, सब अपनी अपनी धारणा और समझ के हिसाब से करते हैं। धारणा आचार्य की चलती है, अपनी अपनी नहीं होती, अपनी धारणा नहीं होती, आचार्य की सब धारणा, अपनी अपनी आचार्य अपने अपनी धारणा से मतलब हाँ गुरु के आचार्य की हिसाब से। धारणा में कर रही हूँ। सो आप यदि अपनी धारणा लगाओगे आचार्य की नहीं सुनोगे, देन ऑल्सो यू विल गो रॉन्ग, राइट। लाइक जैसे मैं अपने अभी अपने तक गुरु। प्रतिक्रमण करती थी ना, मैं अभी तक कभी भी समस्या प्रतिक्रमण या कोई भी प्रतिक्रमण करती थी, आई न्यू मैं आचार्य की धारणा क्या है कि हमारे में मतलब उस ग्रुप के अंदर कैसी धारणा से कैसा प्रतिक्रमण होता है। तो मैं समस्या प्रतिक्रमण में बोलती, मैं तो कभी भी प्रतिक्रमण होता था मैं बोलती थी मेरे पास अभी क्या बोलते हैं रिसोर्सेज नहीं है, राइट। तो मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं आई एम यूजिंग द बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल, तो मेरा चारित्र इस लेवल तक ही पहुंच पा रहा है। रिसोर्सेज क्यों नहीं है तो पुण्य की कमी बोल दो, या चारित्र मोहनीय का श्रेयोक्षम बोलो, या किसी का भी श्रेयोक्षम बोलो, नहीं है ठीक से। तो ये जो भी है संवत्सरिक प्रतिक्रमण करना है, सोच लिया, कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है, राइट। तो चारित्र में कहीं भी फिट हो सकता है, चारित्र इज वेरिएबल, और श्रावक चारित्र तो इतना वेरिएबल है मैं बता नहीं सकती कि युद्ध कर रहा है सम्यक दर्शन टिक रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है, राइट। इवन मैं भी हर साल नए नए आचार्य जो आते हैं यहाँ पे उनकी धारणा के हिसाब से ही कर रही हूँ। हाँ, हाउ डज दैट मैटर, हाउ डज दैट मैटर। तो अच्छा ना, आप सारा ग्रुप 10-15 साल में आप सब लोगों को देख लोगे, देन यू कैन पिक एंड चूज, राइट, ओके आई वांट टू गो ऑन दिस धारणा, एंड देन यू कैन पिक एंड चूज अकॉर्डिंग टू योर यू नो व्हाट योर आत्मा वांट्स टू डू। सो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड थिंग। बट ये सारी जो चीजों के अंदर ना कंट्रोवर्सी में जाना नहीं। सम्यक दर्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आचार्य धारणा,
सिर्फ चारित्र इज डिपेंडेंट ऑन, चारित्र या ज्ञान जो होता है ना वो संघ के ज्ञान आचार्य के पे चलता है, धारणा पे। ठीक है पूजा, यू हैड समथिंग टू से? आंटी जो 3 नमोथुनम बोले वो तो मैं आई एम हियरिंग दिस फर्स्ट टाइम, थर्ड नमोथुनम कौन सा? नो आई नो क्या होता है, जनरली हर जगह दो ही नमोथुनंग है, पहले सिद्ध भगवंतों को है और फिर अरिहंत भगवंतों को है। ठीक है और कोई नहीं है। बट आगम में एक जगह एविडेंस आता है कि उस वो क्या नाम है, मतलब एक पर्सन ने दो नमोथुनंग दिए। किसको दिए? एक सिद्धों को दिया और एक अपने आचार्य को दिया, धर्माचार्य को दिया। ठीक है अरिहंत को नहीं दिया। ठीक है ऐसी सिचुएशन भी आती है। तो कहा जाता है कि उस वक्त अरिहंत नहीं होंगे, तो होता है ना कि जो प्रेवलेंट थे तो उनको दे दिया, उनको दे दिया। कहीं आते हैं कि उसने उनको अरिहंत को किया, मतलब सिद्धों को किया, अरिहंत को किया और अपने गुरु को भी किया, ऐसे किया, गुरु को भी किया। राइट तो ऐसा एक दो जगह एविडेंस स्टोरीज में आया है कि उसने दो नमुथुनंग दिए या उसने ऐसे कभी किया। तो उसमें गुरु का भी नमुथुनंग का आया वर्णन, तो उन्होंने बोला कि गुरु को भी नमुथुनंग दे सकते हैं। तो कई संघों ने अपना एक गुरु के लिए एक एक दो लाइन मतलब जैसे फिट करके, नॉट ऑफ द फुल नमुथुनंग, बिकॉज दैट नमुथुनंग विल नॉट, आचार्य के लिए नहीं, वो स्वयं बुद्ध नहीं है, वो तो तीर्थंकर के लिए यूज होता है। तो एकदम छोटा सा दो तीन लाइन के अंदर एज अ रिस्पेक्ट पे उनका बना दिया, मतलब अर्धवाक की भाषा में बना दिया। तो ये हम लोगों ने बाद के आचार्य, वो भी दो तीन संघ ही ऐसा कर रहे हैं और कोई संघ नहीं कर रहा है। ठीक है बाकी सब में तो दो ही है। सो कोई तीन कर रहा है, फेयर इनफ, फेयर इनफ, नो कॉन्ट्रोवर्सीज देयर, अपने आचार्य को ही कर रहे हैं ना। ठीक है बट आई वुड स्टिल से कि प्रतिकमन जो होता है ना यूनिवर्सल है। राइट जब अरिहंत करते हो तो जब अरिहंत करते हो तो ढाई द्वीप लेते हो, सिद्धों को कर रहे हो तो किसको ले रहे हो? पूरा लोक ले रहे हो। तो आचार्य कर रहे हो ना, तो अपने आचार्य एक को नहीं करना है। यदि एक को भी कर रहे हो पर सोचना ढाई द्वीप ही है, याद रखना, ये गलती मत कर देना। नवकार मंत्र में नमो आयरिया नंग है ना, इज अढ़ाई द्वीप के आचार्य, मिनिमम 150। राइट और यदि तुम इससे कम लोगे ना, यू विल बी इन अ डीप शिट, आई एम टेलिंग यू। यदि तुमने अपने आचार्य सही और दूसरे आचार्य बेकार, जैसे ही बोला कि अदर्स डोंट एग्जिस्ट ओनली माय आचार्य, जैसे ही बोला ना, आप उन आचार्यों की स्थापना चालू कर देते हो। याद रखना, दूसरे भरत क्षेत्र में, एरवत क्षेत्र में, महाविदय में, जहां जहां तीर्थंकर नहीं है, आचार्य भगवंत याद रखना वहां पे जिन शासन कर रहे हैं। याद रखना शासन तो चल रहा है ना, जिन शासन तो मैंने आपको बताया ना कि कहाँ कहाँ चल रहा है। 5 भरत, 5 एरवत, 5 महाविदय, ऊपर से महाविदय के अंदर तो कितने सारे खंड हैं। राइट 32 करके है। राइट 170 है। तो 20 जगह तीर्थंकर, 150 मिनिमम आचार्य तो होंगे ही होंगे। हाउ कैन यू, जब नमोकार हर जगह, साधु में कितने ले रहे हैं? ढाई द्वीप के साधु ले रहे हैं ना। मैं कहूं मेरे संघ के साधु, रेस्ट आर नॉट साधुस। अगेन मैं दूसरे साधुओं की अभिनय साधना कर रही हूँ, यू कैन नॉट डू दैट। ओके सो हम लोग तो क्या करते हैं, एक को पकड़ते हैं फिर बोलते हैं अढ़ाई द्वीप। लाइक लिटरली मैं तो ऐसे करती हूँ, आचार्य भगवान अढ़ाई द्वीप, जितनों को मैं जानती हूँ उनके नाम मतलब उनको विजुलाइज करो, अढ़ाई द्वीप, मतलब एक जैसे, जो एक है वही वैसे ही सारे हैं। गुणों की अपेक्षा ऑलमोस्ट सब में सेम गुण है। ठीक है संखी वारना, सारना, वारना, धारणा, ये सब कुछ कर रहे हैं। एनीवे सो ज्ञान के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो पूछिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू गो टू अ वेरी टॉपिक, साइड टॉपिक नाउ। किसी को कुछ भी ज्ञान रिलेटेड कोई अतिचार, कोई दोष, कोई लग रहा है कि ज्ञान रिलेटेड कोई हम गड़बड़ मचाते हैं, कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहता है? नोबडी? ठीक है तो एक चीज मैं आज बोलना चाह रही हूँ। अभी तक जो हमने पिछली क्लास में देखा ना, वो ज्ञान के अतिचार थे, पर वो व्यवहार नए से थे। किससे नए थे से थे? व्यवहार नए से। जब मैं आगम खोलती हूँ, पढ़ती हूँ, तो ये सारे अतिचार लगते हैं। कैसे? हीण अक्षरम, अचकक्षरम, ये सब जो वर्ड्स हैं, मतलब जो है ना, ज्यादा बोला, कम बोला, अविनय से बोला, गड़बड़ बोला, ऐसे इससे नहीं बोला, ये सारे दोष व्यवहार नए से थे। इसका निश्चय नए कभी सोचा है कि ज्ञान के रिलेटेड निश्चय नए क्या है किसी टॉपिक का? चेक किया? क्योंकि यदि मैं बोल रही हूं कि मैं ज्ञान रिलेटेड अतिचार जानती हूं पर करती नहीं हूं,
और यदि करती भी हूँ तो उसको मिनिमाइज करती हूँ और फिर प्रतिक्रमण में सॉरी बोलती हूँ। ये मेरा रूल है, राइट। तो मैं व्यवहार नए से अतिचार कोशिश करती हूँ नहीं करूं। तो व्यवहार नहीं हुआ, निश्चय नए कहाँ है? तो निश्चय नए खुद सोचो, क्या जो ज्ञान मैं करती हूँ आगम से, आगम का जो मैं ज्ञान कर रही हूँ, चाहे वो सूत्र रूप है अर्थ रूप है, क्या मुझे उसका फल मिल रहा है? निश्चय दृष्टि से मेरी आत्मा में क्या चेंजेस आ रहे हैं? निश्चय नहीं मतलब आत्मा में चेंजेस, व्यवहार नहीं मतलब बॉडी में चेंजेस। बॉडी से मैं ये दोष नहीं करती हूँ, ठीक है। पर निश्चय नहीं से का मतलब है आत्मा में क्या चेंजेस आए हैं। कभी आपने सोचा है क्या इतने सालों से मैं आगम पढ़ रही हूँ, क्या मेरे आत्मा के अंदर महावीर स्वामी भगवान जो धर्म का विज्ञान बताना चाहते थे, मोक्ष में जाने का विज्ञान बताना चाहते थे, क्या वो समझ में आ गया मेरे को? सोच के देखो, अभी तक नहीं समझ में आया। लुक एट माई एज, अभी नहीं आएगा तो कब आएगा समझ में? सोच के देखना, यदि अभी नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। अभी समझ में आना पड़ेगा। आगम पढ़ना इज नॉट गुड इनफ। आत्मा में पूरा विज्ञान समझ आ जाना चाहिए। विज्ञान का मतलब क्या है? भगवान मुझे क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं, ठीक है। व्हाट शुड आई बी डूइंग, राइट। सो ये विज्ञान आत्मा में निखर के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सोचो। हाँ, यदि आ गया है वेरी गुड। दूसरी क्या चीज आत्मा में आनी चाहिए निश्चय से? वैराग्य। ज्ञान पढ़ के वैराग्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। क्योंकि ज्ञान का सार क्या बोला? वैराग्य। क्योंकि वैराग्य से ही तो मोहिनी कर्म कंट्रोल होगा ना। मोहिनी कर्म को सिर्फ एक ही चीज कंट्रोल कर सकती है, वैराग्य। वैराग्य आया, मोहिनी कर्म कंट्रोल हुआ, उसी तो सम्यक दर्शन स्पर्शेगा। सो मेरी आत्मा में क्या आगम पढ़ के इतने सालों से वैराग्य आया है कि नहीं आया? आप बोलोगे वैराग्य आया पर वो सिर्फ सामायिक के अंदर आता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। सामायिक में ही करो भाई, बाहर मत करो ज्यादा। बाहर ज्यादा करोगे ना तो तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप ऑब्जेक्शन लेंगे कि बॉस कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बस थोड़ा स्टॉप लगाओ, ब्रेक लगाओ। सामायिक में ज्यादा करना है। और जब उठ के, सामायिक से उठ के माइंड से करना है वैराग्य, बॉडी से ज्यादा नहीं करना है, समझ गए हो? सामायिक में बैठ के आलू प्याज और जिमीकंद का वैराग्य आ रहा है, नहीं और नहीं मारना, तो सामायिक में पचक लो, कुछ करना है वो कर लो। उठ के माइंड से सोचो कि मैं कैसे जिमीकंद का त्याग, जिमीकंद जिसको बोलते हैं साधारण वनस्पति, कम कर सकती हूँ, ठीक है, माइंड से। बॉडी से ज्यादा चेंजेस मत करो, घर वाले जूते मारेंगे 10, आपको ये बता दो, ठीक है। क्या पूजा? आंटी, जैसे आपने एक दिन बोला था कि 14 नियम में हम ये वाले जब व्रत लेते हैं तो जमीकंद और ये सब कैसे लें, तो दोष लगता है। मतलब किसी का क्वेश्चन था तो मुझे भी वो डाउट फिर रेज हुआ कि इससे कैसे जैसे दोष लगता है? ब्रह्मचर्य, नहीं अगर जैसे सामायिक में आपने जब वो उस दिन डाउट 14 बोला था नियम कि ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? सी, मैं 14 बता नियम में सकती हूँ। जैसे ब्रह्मचर्य का और मैं ये व्रत अगर, खाने का नहीं ले रही हूँ, मैं खाने का नहीं ले रही हूँ मैं। देखो 14 नियम में क्या वर्ड्स यूज होते हैं? चार उपरांत। आधार का ले रहे, हाँ। तो त्याग की फोकस है, द फोकस इज त्याग, पूजा, राइट। और महावीर स्वामी भगवान ने इसको श्रावक पना बोला, 14 नियम को श्रावक पना बोला ना। श्रावक के 12 व्रत को श्रावक पना बोला, 14 नियम को श्रावक पना बोला ना। 14 नियम कैन बी टेकन। 14 नियम इज टोटल मोक्ष मार्ग। सामायिक इज 100% मोक्ष मार्ग। संथारा इज मोक्ष मार्ग। पौषद इज मोक्ष मार्ग। अंडरस्टूड? ये सारे मोक्ष मार्ग है, राइट। तुम सामायिक में हो, पौषद में हो, ये सब में हो ना, तब तुम्हारे घर वाले आके तुमको बोले खाना बना दो, तुम नहीं उठोगी। तुम क्या बोलोगी? सॉरी मेरा संसार मार्ग शट डाउन है अभी, सिर्फ 48 मिनट्स के लिए, राइट। सो 14 नियम भी मोक्ष मार्ग है, क्योंकि उसके उपरांत तुम त्याग कर रही हो, छोड़ रहे हो। आंटी बट ब्रह्मचर्य का व्रत में तो फिर नहीं दोष लगता है। नहीं, पर मैंने, मेरा तो कांस्टेंट एक ही रहता है ना। तुम्हारे कौन से 10 हस्बैंड है? देखो द्रौपदी जैसे के जिसके मल्टीपल शादीज होती थी, वो बात अलग थी। यू जस्ट हैव वन पर्सन, राइट। करूँ नहीं कहा, यहाँ से एक बंदे का त्याग, बाकी का करना है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो, ठीक है। लेना भी है तो जैसे सुबह से मैं सोचती हूँ नहीं यार, शाम को 6-7 बजे तक तो आराम से लिया जा सकता है, राइट। हाँ, तो वो देशाभिमासिक में ले लिया तो शाम तक का ले लो, मतलब, राइट। तो शाम ओके। तक का टाइम के हिसाब से लो, या तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन में। सो यू कैन हैव योर ओन वोकैबुलरी, राइट। 6 o'clock थ्रेशोल्ड इवनिंग, राइट। सो इस तरह से तो कर सकते हो। बाकी पैरामीटर्स तो चेंज कहाँ हो रहे हैं? बाकी पैरामीटर्स तो सेम ही है ना। एक ही हस्बैंड करूँ नहीं काया से, वो भी एक ही करूँ नहीं, मतलब एक वेणम का है।
वो भी अपने हस्बैंड का ही है, क्योंकि वो तो 14 नियम, सॉरी, श्रावक के 12 व्रत का एक्सटेंशन है ना। इसमें और स्ट्रिंजेंट बना रहे हो। क्या स्ट्रिंजेंट बना रहे हो? त्याग स्ट्रिंजेंट बना रहे हो, मतलब जो छोड़ रहे हो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो पूजा। तो आराम से 14 नियम ले सकते हो, क्योंकि द फोकस इज त्याग। मैं ढूंढती हूँ और मैं कैसे छोटे करूँ श्रावक के 12 व्रत, और कैसे छोटे करूँ श्रावक के 12 व्रत। छोटे कर रही हूँ, 12 व्रत को मैं छोटा कर रही हूँ 14 नियम में। ठीक है, वो एक ओ, हस्बैंड तो वहां रखा हुआ है, तो आज मैं टाइम से छोटा कर रही हूँ, तो वैराग्य पचकान बढ़ा रही हूँ। ठीक है पूजा, ठीक है। सो अगेन, निश्चय ऐसे सोचो, मैं इतने आगम पढ़ रही हूँ, क्या मेरा वैराग्य बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? राइट, कभी नहीं भी बढ़े तो चलेगा, बट कभी भी नहीं बढ़े, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। राइट, कुछ नहीं तो समायिक में या पौषध में या कुछ ना कुछ नवकाशी के अंदर या 14 नियम के तो अंदर देखो कि यार कभी ना कभी तो वैराग्य बढ़ना चाहिए ना। कभी कभी तो मन करना चाहिए ना कि यार आज आलू प्याज छोड़ देती हूँ, यार आज पक्षी के दिन है, यार आज का बड़ा महत्व वाला दिन माना जाता है। राइट, यदि संवत्सरी वाले दिन हम एफर्ट मार के किसी भी तरह से व्रत कर ही लेते हैं, व्रत नहीं भी करो तो एकादशी तो कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, तो व्हाई नॉट ऑन अ पक्षी डे, चलो मैं पक्षी को आज प्याज छोड़ना चालू करती हूँ, कुछ तो वैराग्य लाओ। ठीक है, सो माय अगेन माय क्वेश्चन इज, ज्ञान जो कर रहे हो आगमी निश्चय दृष्टि से देखो कि आत्मा में वैराग्य आया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, तो ज्ञान कहीं निश्चय में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आत्मा में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। ठीक है, देखो ज्ञान होगा, और यदि विज्ञान नहीं आएगा, हम्बलनेस आनी चाहिए ज्ञान से। जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, दे प्रीटी हम्बल। तुम देखो जितने भी साइंस वाले लोग होते हैं ना, वो आर रॉकेट साइंटिस्ट, दे प्रीटी हम्बल इन द सेंस दे आर वेरी, यार तू ले ले और मेरे को दे दे, एक्सचेंज करते रहते हैं। दे डोंट हैव ईगो इश्यूज, दे डोंट वांट टू शो अप, दे डोंट वांट टू प्रूव योरसेल्फ, दे हैव टारगेट्स कि हमको ये करना है। अब उस टारगेट के अंदर ना कोई एक्स्ट्रा हेल्प भी दे देगा ना, वो ले लेगा। क्या शोभा जी? संवत्सरी की प्रतिक्रमण के पहले आई हैड डिसाइडेड कि हमारे बिल्डिंग में देयर वाज अ सेक्रेटरी, सो उसकी वाइफ के साथ, because I have become the secretary now and they are the ex-secretaries, so she had an issue with me. So one or two things में we had a little small tiny tiff. So एक दिन पहले मैंने सोचा मुझे मिच्छामी दुक्कड़म खाली उसको ही करना है इस बार मेन तो I said tomorrow I will I was not doing any messages on that day, so I said कल मैं उसको मैसेज सबसे पहले कर लूंगी, and then I got busy और मैंने मैसेज नहीं किया. So can you imagine, she came to my house because she came to know I am fasting, and suddenly वो मेरे घर आ गई, and I said my God, मेरे दिमाग में था कि मुझे उसको मिच्छामी दुक्कड़म मैसेज पे करूंगी, वो मेरे घर ही आ गई. सोचो, तो एक फिर वैर परंपरा I को did, खत्म करना, एक वैर परंपरा को खत्म करना, राइट शोभा जी, इज रियल, यू डोंट नो कि जैन धर्म में ना उसकी बहुत इंपॉर्टेंस मानी गई है। ठीक है, कि एक वैर परंपरा चालू करने में कितनी कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती है। राइट, तो एक वैर परंपरा, आई एम प्रीटी हैप्पी। आप देखो ये सब आपने आत्मा से सोच लिया था कि बस मुझे एक ही आदमी को बेसिकली मिच्छामी दुक्कड़म करना है, बाकी सबका तो है ही नहीं प्रॉब्लम। राइट, मेरा भी यही एटीट्यूड है, किसी के साथ है नहीं, आई नो किसके साथ मेरे पंगे हैं। and राइट, even my husband, I told in front of everyone, I said I told my husband also, I said मेरे को है ना खाली राजीव सुराना को करना है मिच्छामी दुक्कड़म, उनको भी मैंने सबके सामने बोला I have to do one मिच्छामी दुक्कड़म. या सो देखो, आपके जो मन की जो थी ना कि बस मुझे इसके साथ करना है, पर मुझे रखना नहीं है वैर, मुझे रखना नहीं है वैर, पूरी निषेध रचना खाली हो गई, बट उससे इतनी एनर्जी जनरेट हुई कि सामने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो गया। आपको एक स्टोरी बताती हूँ। कृष्ण वासुदेव का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था बलदाऊ। ठीक है, क्या होता है जब कृष्णा की डेथ हो जाती है ना, तो बलदाऊ इज लाइक लिटरली फ्रस्ट्रेटेड एंड वेरी एंग्री। राइट, पहले तो वो बहुत कोशिश करता है, 6 महीने तक उसको जिंदा रखने में नहीं होता है ना, तो वो दीक्षा ले लेता है। दीक्षा लेके जब विहार करता है ना, तो क्योंकि उसका बॉडी बहुत हैंडसम होता है, सुपर ब्यूटीफुल वंडरफुल बॉडी, शलाद्य पुरुष के बॉडी बहुत ग्रेट होते हैं, तो लोग क्या करते हैं उसको देख के, क्या करते थे लोग उसको, मतलब लिटरली देखते ही रह जाते थे। सो एक औरत ने ना मटके में मतलब कुएं से पानी निकालने के लिए मटके के ऊपर रखने के लिए ना एक अपने ही बच्चे के गर्दन में ना रस्सी डाल दी,
तो उसको रियलाइज हुआ कि लोग मेरे शरीर को देख के ना लोगों के भाव गिर रहे हैं और लोगों के कर्म बंद हो रहे हैं। तो तब वो डिसाइड करता है कि मैं तो ना जंगल में रहूंगा, मैं रहूंगा ही नहीं। कहाँ पे नहीं रहूंगा? मैं इधर नॉर्मल में रहूंगा ही नहीं, मतलब नो में। अब ये रूल नहीं है, आगम में आचार्य में कहीं नहीं बोला कि आपको जंगल में जाके रहना है, बट ही डिसाइड्स फॉर हिम। he was bothered not only about his karam, he was bothered about the other person's karam uday also, right? सो वो क्या करता है, जंगल में ही रहता है, और वहां पे ना वो बहुत अच्छी साधना करता है, इतनी जबरदस्त करता है। फिर वो स्टोरी है ना कि वो एक डियर उसके साथ वो करता है, बट उसके आत्मा में जो आत्म परिणाम थे इतने ऊंचे जाते हैं, इतने ऊंचे जाते हैं। कहते हैं कि उसके मर जाने के बाद भी कितने वर्षों तक उस जंगल में जो जो जानवर थे ना, शेर वो क्या बोलता है, हिरन को नहीं खाएगा, दो जानवर आपस में एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे। मतलब इतनी मैत्री भावना दूसरे जीवों में व्याप्त एग्जिस्टेड थी। तो उसके जीते जी तो थी ही, कि जब बलदाऊ मर जाते हैं ना, उसके बाद भी कितने वर्षों तक, राइट, उस जंगल के अंदर कोई भी दो जानवर एक दूसरे को, वो बोलते हैं ना, लाइक द हंटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स वुड नॉट हैपन, वो शांति से जीते थे। सोचो वो किसका प्रभाव था, उस जीव का। इतनी अंदर से अध्यवसाय इतने सुपीरियर लेवल के थे कि मैत्री भावना पूरे बॉडी में से इमिट करती थी, पूरे बॉडी में से, कि सामने वाले में शीतलेशा इतनी चली जाती थी कि उनका भी सिस्टम कूल डाउन हो जाता था, वो भी नहीं करते थे। जैसे संवत्सरण में ये इफेक्ट आता है, संवत्सरण में तीर्थंकर का ये इफेक्ट आता है और किसी का इफेक्ट नहीं आता है, तो उसके बारे में आया। तो शोभा जी, धर्म का प्रभाव यही तो है, और नहीं तो है तो है, और क्या है? ये जो आपने एग्जाम्पल बताया ना, आपकी 28 थी शोभा जी, 28 कोई छोटी चीज नहीं होती है, ये आपको भी पता है, ठीक है? तो पहले तो मैं बता रही हूँ 28 की साधना बहुत बड़ी थी, फिर उसमें अनुप्रेक्षा थी कि शिट मैन, मेरा आई नो आई हैव मिस्ड आउट विद, राइट, आई नीड टू फिनिश दैट थिंग, राइट। और मैं छोटा बन के उसको जाके मैं ही इच्छा में टुकड़ों करूंगी, मैं छोटा बन रही हूँ। यू आर रेडी टू डू दैट काइंड ऑफ बिकमिंग छोटा ऑल्सो, राइट? दैट इटसेल्फ शोज अ वेरी हाई लेवल ऑफ चारित्र। आदमी अपने आप को छोटा फील करे ना, इज अ बिग चारित्र, ठीक है? वो सोच के इस लेवल का चारित्र से देखो, आप तो गए भी नहीं, पहुंचे भी नहीं, और वो आ गए। तो चारित्र का इफेक्ट बाहर आ, ये दिखता है। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, ये निश्चय चारित्र है, राइट? दिस वाज एग्जैक्टली वेयर आई वांटेड टू टेक यू, एग्जैक्टली। ये आत्मा में परिणाम आ रहे हैं, ठीक है? ज्ञान से सम्यक दर्शन चारित्र दोनों ट्रिगर होते हैं, राइट? निश्चय चारित्र भी आता है, ये निश्चय चारित्र है, ठीक है? निश्चय, ओके। अमेजिंग And एक्सपीरियंसेस, थैंक यू सो मच और फर्स्ट। माला साहब का मेरे दिमाग में लास्ट 3-4 डेज से आई फेल माला साहब आने वाले हैं। तो मैं सर्वेंट को हमेशा बोलती थी, तू सब खाना टेबल पे रखना, पानी का जग नहीं होना चाहिए। आई यूज्ड टू कीप टेलिंग देम बिफोर लीविंग। 8 बजे निकलती थी, उसके पहले उसको बोल के जाती थी। एंड देन हो गया, संवत्सरी हो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई वाज sleeping, getting up, seeing in the kitchen again, coming, going. So then finally at 7:30 I said, I just got up and I went out and I said, भाभी जी सब पारना का बार लेके आ जाओ, शायद महाराज साहब आ जावे। I didn't even complete my line and Maharaj Sahab was inside. So like, and Maharaj Sahab was late 15 minutes. He was going, Maharaj Sahab आने वाले थे 7:15 को, but she शोभा said जी, he was. See, all I can tell you is you are experiencing the magic of the charitra. Magic का word is a wrong word. The meaning is चारित्र से क्या क्या हो सकता है, सामने वाले पे भी प्रभाव पड़ता है ना, राइट? सो दान त्रय कर्म का क्षयोक्षम भी होता है, सब कुछ होता है। ये सब चीजें नॉर्मल है। आगे चल के आपको ये चीजें इतनी नॉर्मलाइज लगेगी कि आत्मा में परिणाम में चेंजेस आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा है, जिससे और जब ये आत्मा में परिणाम के में चेंजेस आने लग जाते हैं ना, निश्चय चारित्र आ गया ना, तो उसके बाद तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कंटिन्यू डू दैट। आपका पारना हो चुका है, अभी अभी पूरा ग्राफ क्रैश करेगा, याद रखना। अभी आपको वो ग्राफ को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी, 8 दिन तो राइट, लाइक बारिश, वो बोल रही बारिश आ गई रास्ते में 10 मिनट, हाँ, नहीं तो वो 10 मिनट पहले आ जाते। सो मेरा वो लाइन खत्म होता है, उसके बाद ही तुरंत आए। या बट मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको, 28 के वक्त सब ग्राफ ऊपर गया चारित्र का। नाउ इज द टाइम टू क्रैश, नाउ यू हैव टू बी मोर चौकन। 4 दिन से कोई धर्म ध्यान ही नहीं हो रहा है। Perfect, perfect. See, I know the graphs, how the graphs work, okay? So don't do that, don't do that. इतना मेहनत आग पर 28 करके तो कहाँ से कहाँ गए हो।
थोड़ा दिमाग से करो, निश्चय से करो, बॉडी से नहीं कर पाओगे, ज्यादा मंडे से कर पाओगे, आई राइट? एम टच वुड, बॉडी से भी टच वुड, ऑल फाइन, बट मंडे से स्टार्ट, आई हैव माय इन-लॉज एंड ऑल आए हुए हैं ना, तो मंडे से आई विल स्टार्ट गोइंग। ओके, ठीक मैं ठीक। स्थानक जाती हूँ तो मेरे से होता है, इफ आई एम होम मेरा पूरा क्रैश होता है, वहां जाने से ही मेरा संथारा, वो आपका संथारा जरूरी नहीं तो नहीं ना, उपाश्रय में हो, क्या पता घर में आप मर रहे हो और आपको उपाश्रय ले जाने की किसी में कैपेसिटी नहीं हो, दैट पोजीशन भी हो सकती है, राइट? सो बेटर है आपको घर में भी आप प्रैक्टिस करो। ये उम्र है अभी, 10-20 साल है आपके पास, बेयर मिनिमम प्रैक्टिस करो कि संथारे की घर में, मतलब कि घर में भी धर्म, बिकॉज दिस सेंटेंस विल नॉट डू, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस सेंटेंस के घर में नहीं होता। घर में तो इट्स घर लाइक बेकार है। हाँ, आई कीप थिंकिंग, मन में में भेद क्या, संथारा मोस्ट प्रोबेबली घर में होगा, मोस्ट प्रोबेबली संथारा घर में ही होता है ना। भेद मरने वाली चलता कंडीशन में रहता है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपके उपाश्रय में, कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। यू विल हैव टू डू दैट, सो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बट वहाँ चारित्र नहीं होता है मेरे से घर पे, भेद विज्ञान तो चलता रहता है। नहीं तो मेक अ ग्रुप, यू जस्ट नीड अ ग्रुप, ओके, दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, यू कैन नॉट फंक्शन अलोन। सो इफ यू नीड अ ग्रुप, क्रिएट अ ग्रुप इन योर हाउस, किसी को बोल दो मेरे घर आ जाओ, या आप उनके घर चले जाओ, कोई आस पड़ोस के बिल्डिंग में भी कोई हो तो क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम। बट आप ये बोलो कि मैं घर में करूंगी नहीं, नो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो भी आपका यदि पुण्य का उदय कभी हुआ, मान लो होता है ना शिवक्षम की वजह से कभी जो क्रिएट होता है, तो फ्रेंड्स भी आसपास मिल जाते हैं जो घर में आके धर्म कर लेंगे आपके, ठीक है? ये भी पुण्य के योग से मिलता है, पुण्य भी नहीं होगा, शिवक्षम से ही होता है ये भी। बट क्रिएट अ ग्रुप, इट लुक्स लाइक कि आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? फाइन पीपल, एनीवे, यदि ज्ञान से मेरे कषाय कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और शटडाउन नहीं हो रहे हैं, राइट? सो टेल मी, वो ज्ञान का निश्चय कहाँ है? ज्ञान से यदि मुझे मान आता है कि मैं तो कितनी सुपर इंटेलिजेंट हूँ, या आई हैव फिगर्ड इट आउट एंड यू हैव नॉट फिगर्ड इट आउट, ये सब मान ही तो है ना? या लोभ कि मेरे को तो बहुत आता है, सब लोग मेरी तारीफ करें, ये लोभ है ना, राइट? क्रोध भी आता है, कैसे क्रोध आता है? वी हैव फिगर्ड इट आउट, हम सही हैं, तुम लोग रॉन्ग हो। क्रोध नहीं है तो और क्या है? हाँ, माया, माया भी तो हम करते ही रहते हैं ना, माया तो हर जगह फिटेड होती है। सो हमारे यदि कषाय कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और ज्ञान के विषय में, ज्ञान से ये सब हो रहा है, इसका मतलब समवेयर ज्ञान हमारा निश्चय में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, और वो भी अतिचार रूप में आपको बोल रही हूँ, वो भी गलत है। आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सिर्फ व्यवहार के अतिचार आपको नहीं करने, आपको निश्चय से भी ये सब कंट्रोल मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि कल की क्लास में हमने सिर्फ व्यवहार से जो ज्ञान करते हैं ना, उसको मॉनिटर करने के बारे में हम लोगों ने सीखा। आज हम क्या मॉनिटर कर रहे हैं? आत्मा के परिणामों को ज्ञान रिलेटेड मॉनिटर कर रहे हैं, ओके? आत्मा में क्या स्थिरता आई, आत्मा में संभाव आया। स्थिरता का मतलब क्या होता है? दैट संभाव, दैट स्थिरता, इट्स ओके, राइट? कुछ भी हो जाए, ऊपर नीचे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, स्थिरता, इट्स ओके, जो होगा होनहार है वही होगा, ठीक है? मेरे को फिर भी धर्म ही करना है। क्या हम में वीतराग दशा कुछ अंशों में, कुछ थोड़े से टाइम के लिए राग द्वेष का संभाव आया, जिनके प्रति हम वेयर करते थे? जैसे शोभा जी ने बोला, मुझे आया, शोभा जी सेड, यूज द वर्ड्स, यस आई डिड फील के यार एक ही आदमी को मिच्छामी दुक्कड़म देना है, मतलब वो थोड़ा सा तो कहीं वीतराग दशा राग द्वेष पे कंट्रोल था। क्या मेरे को समटाइम्स विनय आया रीडिंग करते हुए, आगम पढ़ते हुए? अरे यार उसका विनय कर लूं, उसका विनय कर लूं, कभी साधुओं का कर लूं, कभी वर्णन श्रावकों का आ रहा है, श्रावकों का विनय कर लूं, कोई मोक्ष जा रहा है उसका विनय कर लूं। तो ये सब विनय क्या आ रहा है, आत्मा में परिलक्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर मेरी आत्मा में ज्ञान रिलेटेड कंपटीशन तो नहीं चालू हो गया? ज्ञान रिलेटेड कंपटीशन क्या होता है? आई नो मोर, यू नो लेस। पाठ्यक्रम की एग्जाम में 100 on 100 आए, मेरे को इतने थोड़े कंठस्थ हैं, आपको कितने कंठस्थ हैं, राइट? मेरे को तो ये आता है, आपको कितना आता है? हाँ, आप कितने लोगों को कितनों के साथ पढ़ते हो, आपकी टीचर कौन है? ऐसे लोगों में कंपटीशन बहुत रहती है, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? सोच के देखो, ज्ञान में क्यों कंपटीशन इज रॉन्ग, नेगेटिव? सोच के देखो कभी। ज्ञान में ना ऐसा होना चाहिए कि भाई मेरे को ये आता है, तुम ले लो, तुम्हारे मोक्ष मार्ग के काम आएगा, और तुमको जो आता है मुझे सिखा दो, मेरे मोक्ष मार्ग में जो काम आता है प्लीज मुझे सिखा दो। इट्स अबाउट हेल्पिंग ईच अदर।
क्योंकि जैसे ही हमने ये कंपटीशन करनी चालू कर दी ना कि मेरी सुपीरियरिटी और तेरी घटिया है, तू बेकार है, हम लोग ज्ञान में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग ईच अदर, राइट. मैंने आपको पहले भी कितनी बार बोल चुकी हूँ, ये 1-2 डायलॉग्स बोल चुकी हूँ कि आगम्स को मेन किसने बचाया था? स्थानक वासियों ने बचाया, क्योंकि दे फोकस्ड ऑन आगम रीडिंग, आगम्स 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 बचा लिया. बट टीका, चूर्णी, भाष्य, ग्रंथ, कर्म ग्रंथ खासकर, राइट, किसने बचाए? मंदिर वासियों ने बचाए. वाई? दे वुड नॉट रीड आगम, बट सो दे वुड रीड ऑल दोज अदर थिंग्स. उन्होंने बचाए. आज हमारे पास यदि जो त्रिशिष्ट शलाखा पुरुष चारित्र करके एक ग्रंथ है, मतलब इट्स लाइक अ, राइट, वो मंदिर वासियों ने बचाया. दे हैड मेमोरी के अंदर जो था उन्होंने रिकॉर्ड किया. उनसे हम लोगों ने तीर्थंकर चारित्र नाम की बुक बनाई है ना, राइट. तो उसमें से उन्हीं वो त्रिशिष्ट शलाखा पुरुष चारित्र, उसी में से हमने करके उस बुक का सहारा लिया और आगम में जो स्टोरीज थी उसका सहारा लेके वो बुक कंपाइल की. इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? मंदिर वासियों के ग्रंथों से आ रही है ना. आज कर्म ग्रंथ को हम कहाँ से निकाल रहे हैं? मंदिर वासियों के बुक्स में से निकाल के हम लोग डिकोड करके उसको यूज कर रहे हैं ना, राइट. आर वी नॉट एक्सचेंजिंग थिंग्स, राइट? जो एक्सचेंज कर रहा है ना, तो वी आर सप्लीमेंटिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, बट कॉम्पिटिशन नहीं करना है. कॉम्पिटिशन करोगे ना तो दोनों बर्बाद हो जाओगे, सारे बर्बाद हो जाओगे, राइट. ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. ओके, कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब होता है जो इसके पास है वो इसके पास नहीं है, जो इसके पास नहीं है वो इसके पास है. भैया हेल्प ले लो, नहीं तो दोनों एनाइलेट हो जाओगे. दोनों एनाइलेट हो गए मतलब तीर्थ का बाजा बच जाएगा अल्टीमेटली. सो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर दो. जैसे कई संघों के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ना कि ज्ञान गज के 2 आगम जो हैं वो एक धर्मदास संप्रदाय के आचार्य उमेश आचार्य ने पूरा उनका उनका पूरा विवेचन किया है पूरा. क्यों एक संघ वाले लोग दूसरे संघ के पास क्यों जा रहे हैं भाई? क्योंकि भैया उसमें कैपेसिटी दिखी और किसी में कैपेसिटी दिखी नहीं कि भैया ये सूर्यांगणाम सूत्र को कोई नहीं मैनेज कर पाएगा. इट्स अ डिफिकल्ट एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड आगम, राइट. समवायांग ठाणांग, द्रव्यानुयोग और ये जो है ना अंग सूत्र स्टार्टिंग के, ये बड़ा डिफिकल्ट एंड टेक्निकल है. तो उन जिसमें योग्यता दिखी उसको डाल दिया, राइट. हम लोग यदि इस तरह से ओके, जब हम लोग धर्म अभी करते हैं ना, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट वाज डूइंग क्लासेस विद चिल्ड्रन. उसने भी बेसिक्स ऑफ जैनिज्म फॉर किड्स वाली क्लास चालू की. सो उसने बच्चों के लिए ना बहुत सारे वो जो गिफ्ट्स नहीं होते, छोटे छोटे गिफ्ट्स होते हैं, तो संवर का उसने किट बनाया लाइक अ बेडिंग फॉर द किड्स, राइट. एंड शी डिड अ स्मॉल स्मॉल ओगा काइंड फॉर द किड्स. तो मैंने उसको ऐसे पूछ लिया कि वेयर ऑल डिड यू सोर्स आउट ऑल दिस थिंग्स? तो कहती है मैं बहुत सारे संघ और मंदिर के में जो जो स्टोर रूम्स होते हैं ना जहाँ पे लोग बिक्री करते हैं ये सब चीजें, कहते हैं उसमें बहुत इनोवेटिव चीजें भी हमको मिली, बहुत इनोवेटिव, कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था. सो उसने ना उसको डुप्लीकेशन नहीं किया. डुप्लीकेशन मतलब शी डिड नॉट मेक ऑल दिस थिंग्स. अलग अलग संघों ने, मतलब अलग अलग संघों ने कुछ ना कुछ दिमाग लगा के कुछ चीजें बनाई है ना, तो उसको वो चीजें बहुत अच्छी लगी एंड शी बॉट देम एंड शी डिस्ट्रीब्यूटेड देम. ठीक है. तो 1-2 चीजें मुझे भी अच्छी लगी तो मैंने बोला प्लीज सेंड देम. उसमें एक वो ओगा होता है ना, जो लंबा ओगा होता है ना, जो डंडी वाला लंबा होता है, जो रात को संबर करने में यूज होता है. सो मेरे पास एक है ना, तो मेरे पास एक लंबा भी है और छोटे भी हैं. तो लंबा वाला जो मेरा एक, जब मुझे संबर करने जाना होता है ना, वो उठा के ले जाने में प्रॉब्लम होता है. तो अचानक उसने बोला कि एक है ना रिट्रैक्टेबल है, मतलब छोटा हो जाता है. वो डंडी जो होती है ना वो डिसमेंटल होके ना छोटी हो जाता है, तो इतना छोटा सा बन जाता है. तो मैंने उसको बोला यार ये मुझे भेज देना. क्यों? किसी संघ ने मेहनत की और ये डिजाइन किया ना, सोचा ना कि संवर करने वालों को ट्रांसपोर्ट भी करना होगा तो श्रावकों को, तो उन्होंने बनाई. हम लोग यूज कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, उस संघ में जा रहे हैं, उठा के खरीद रहे हैं एंड वी आर यूजिंग इट टू आवर एडवांटेजेस. यूज ईच अदर संघ्स एंड कोऑपरेशन इज अ वे टू गो इन जैन धर्म. देयर इज नो अदर वे आउट. जो आदमी कोऑपरेट करके एक दूसरे को हेल्प नहीं कर रहा है ना, मैं क्या सोच रही हूँ, लेट्स मेक अदर पीपल. हम ये सोच रहे हैं ना, जिसका ये एटीट्यूड होगा ना वही आगे बढ़ेगा. जिसका कंपटीशन आई नहीं, दे विल नॉट ग्रो. ज्ञान का एक कंपोनेंट है, ज्ञान में कंपटीशन आया नहीं कि आप आगे बढ़ना बंद कर दोगे. ओके. क्योंकि हमारी जो कंपटीशन है ना, क्या मेरी कंपटीशन कंचन आंटी के साथ है या मेरी कंपटीशन दूसरे जो श्रावक है उनके साथ है? कंपटीशन करनी है ना तो 16 सतियों के साथ कंपटीशन करो.
जिस आदमी को केवल ज्ञान होना है उनके साथ कंपटीशन का फायदा भी दिखाई देता है, राइट। सो ये सब चीजें ना यू आर म्यूटेड आंटी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सॉरी सॉरी। सो ऐप के अंदर ये सारे कंपोनेंट आप ईमानदारी से चेक करना कि आप में हम्बिलिटी आई है कि नहीं आई है। ज्ञान के बाद, ज्ञान के बाद थोड़ी एकड़ी तो नहीं आ रही है। ज्ञान के बाद जब उपासना में जाते हो तो एकड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। वो ये कंपटीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्ञान की बहुत महिमा है। मैं भी ज्ञान की महिमा गाने वाली हूँ। कैसे गाने वाली हूँ मैं बताती हूँ। कहते हैं कि जो आदमी को 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु शक से ज्यादा का ज्ञान होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट सम्यक दृष्टि होता है, बाय डिफॉल्ट। मतलब इससे ज्यादा का ज्ञान होगा ना तो आप मिथ्यात्व में रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि दिस इटसेल्फ इज प्रूविंग कि ज्ञान को पुश करोगे ना तो भी सम्यक दर्शन की कैपेसिटी आ जाती है। ओके, और उससे ज्यादा तो आ ही जाती है, मतलब इस लेवल पे, ठीक है। और एक और भी है कि आपने परिहार विशुद्धि चारित्र और जिनकल्पी के बारे में सुना होगा। जो लोग अकेले चलते हैं उनको जिनकल्पी बोला जाता है, जो अकेले मतलब संघ को छोड़ देते हैं एंड दे मूव अराउंड सोलो। हाँ, और दूसरे लोग होते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र, ठीक है। ये दोनों कैटेगरी जो होती है ना, इस दोनों कैटेगरी में ज्ञान की रिक्वायरमेंट पता है कितनी है? मिनिमम 9वें पूर्व से तीसरी आचार वस्तु से ज्यादा का ज्ञान चाहिए, पर देशों 10 पूर्व का ज्ञान चाहिए, मतलब 10 पूर्व से कम। सो यदि मेरे पास 10 पूर्व से ज्यादा का ज्ञान है, सो मैं परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं पाल सकती। तो आप बोलोगे भैया क्यों नहीं पाल सकते हो, मैं परिहार विशुद्धि चारित्र क्यों नहीं पाल सकती हूँ? तो कहा जाता है कि मैं संघ में रह के भी ज्ञान की बहुलता की वजह से मैं उससे ज्यादा निर्जरा कर लूंगी। ये ज्ञान की महिमा है कि यदि उससे कम का ज्ञान है ना, फिर तुमको चारित्र पालना पड़ेगा। बट यदि 10 पूर्व से ज्यादा का ज्ञान है ना, भैया वो ज्ञान ही ना, तुम संघ में रह के भी तुम उससे ज्यादा निर्जरा कर जाओगे। डोंट वरी, रिमेन इंसान, यू डोंट नीड टू। परिहार विशुद्धि में ना संघ को छोड़ के ना अलग से 9 लोग बैठ के ना वो कुछ स्पेशल बहुत डिफिकल्ट चारित्र पालते हैं। सो दिस इटसेल्फ इज प्रूविंग द ग्रेटनेस ऑफ ज्ञान, ज्ञान की इंपॉर्टेंस है। ओके, सो मेरा आप लोगों से सवाल है कि ज्ञान की पावर तो बहुत जबरदस्त है, ये दिख रही है। तो आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपके ज्ञान, आपके अंदर जो ज्ञान अभी तक गया है, उसने आपका कुछ भला किया है कि नहीं किया है भला? पूजा, हैज इट मेड एनी डिफरेंस गुड इन योर लाइफ? या हाँ शोभा आंटी, जी, राइट। वेरी मच। शोभा जी का तो आज दिख रहा है, क्योंकि 3 दिन पहले संवत्सरी थी तो वो हाई पे गई थी तो उनका दिख रहा है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि पूरे साल भर ग्राफ कहाँ जा रहा है, वी हैव नो क्लू। ओके, सो आई एम मोर बॉदर्ड अबाउट द फॉलिंग। मेरे को टेंशन गिरने की ज्यादा होती है, मेरे को आगे चढ़ने की। लाइक यू हैव बीन देयर, बट आई एम मोर बॉदर्ड अबाउट यू फॉलिंग। प्लीज गिरो मत, ठीक है। वो जो हाई संवत्सरी में आता है वो थोड़ा रखो, उस जगह पे रहो। सो ज्ञान ने आपका कुछ भला किया है कि नहीं किया है? और इसको आपको ना कब कब तक मॉनिटर करना पड़ेगा? जब तक आपको केवल ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि अभी आप ठीक हो, कभी भी भैया प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते, कभी भी वो हम्बिलिटी चली जाएगी, कशाय भी ट्रिगर हो जाएंगे, कभी भी मान आ सकता है, कभी भी वैराग्य जीरो हो सकता है। होता है ना, ज्ञानी लोगों को वैराग्य जीरो होता है, कभी भी ज्ञानी लोगों को विनय जीरो हो सकता है। आपने देखा है कभी ज्ञानी लोगों को वैराग्य जीरो हो गया, विनय जीरो हो गया? कभी नहीं सुना है। संघ में फूट पड़ती है, एक आचार्य बना, नहीं हमको भी आचार्य बनना है, राइट। विनय कहाँ गया भैया अपने गुरु का? इतना ज्ञान से विनय जीरो। ये कई संघों का प्रॉब्लम आ जाता है, कई लोगों का आ जाता है। तो ज्ञान से यदि विनय जनरेट नहीं हो रहा है तो कर क्या रहा है ज्ञान? ज्ञान से वैराग्य नहीं आ रहा तो कर क्या रहा है ज्ञान? मेरा सवाल ये है।
ज्ञान से बिना आना ही पड़ेगा, खत्म। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर गुड ऑल्सो एंड बैड ऑल्सो। न्यूक्लियर एनर्जी को मैं बॉम्ब बना के हिरोशिमा नागासाकी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हूँ, राइट? बट मैं उसी न्यूक्लियर साइंसेस को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पूरे कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड भी कर सकती हूँ। सो वैसे ही ज्ञान भी ना, ज्ञान by itself is not great. ज्ञान can be misused and can be used. Okay? So ज्ञान if it is misused, आपका बाजा बच जाएगा, और ज्ञान can be used, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ठीक है? आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। हमेशा सोसाइटी हमेशा चेंजेस होती है। एक टाइम पे आयरन एज था, मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं ना, आयरन एज था, फिर ये एज था, वो एज था। जब हम बहुत छोटे थे ना, जब आई वाज अ किड, इंफॉर्मेशन एज था, इंफॉर्मेशन एज। द पीपल हु कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज अ बिग शॉट, राइट? लिटरली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था। जेम्स बॉन्ड की एक पिक्चर भी बनी थी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। उसके पहले जेम्स बॉन्ड की मूवीज किस पे बनती थी? न्यूक्लियर सबमरीन्स और ये सब पे बनती थी, बिकॉज तब कोल्ड वॉर चल रहा था। सो इसका मतलब आप देखो कि एक टाइम था जब हम छोटे थे, इंफॉर्मेशन एज था। इंफॉर्मेशन इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर, राइट? बट आज की डेट में गूगल हैज ऑल द इंफॉर्मेशन। सो आज वो इंफॉर्मेशन एज नहीं रही। आज क्या एज हो गई है? You have to know which information to pick up for your betterment. उसको इंग्लिश में एक और वर्ड भी बोलते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग। हाउ डू यू प्रेजेंट योर ज्ञान इन फ्रंट थिंग, उसको बोलते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। इतना गूगल में ज्ञान है, इतना ज्ञान है भाई, कौन सा ज्ञान पिक करना है नहीं पिक करना है ये तुमको चूज करना है, राइट? इंटरनेट पे, गूगल पे सारे मेरी क्लासेस भी हैं, आगम्स भी पढ़ेंगे आपको, 3 डायमेंशनल ज्योग्राफी के मॉडल्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो ये सब चीजें आप अच्छी उठा भी सकते हो। बट आपको याद रखो, जैनिज्म में ना ऐसे इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन भी है, जैसे मंत्र तंत्र से ये होता है ना, रोम रीम शीम करके उन लोगों ने उसी जैन धर्म को वेपनाइज करके अपनी संसारिक इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। बताइए, ये आपको नहीं उठाना। यू डोंट हैव टू पिक इट अप इवन इफ इट इज अंडर द हेडिंग ऑफ जैनिज्म, इवन इफ वो जैनिज्म के कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? ओम रीम शिम नमो अरिहंतानंद। Like, why are you doing it? What is the need to do it? Why are you weaponizing it? Right? आप बोलोगे नहीं, लोगों को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, डू यू नीड प्रोटेक्शन? दैट इटसेल्फ इज नॉट दैट। जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिसको मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसको है, प्लीज रेफर देम टू देम। मैं उसके लिए भी मना नहीं करती हूँ कि ठीक है, संसार मार्ग में वो भी अलाउड है, बट एटलीस्ट उसको धर्म रूप से प्रपाउंड तो मत करो, राइट? सो हम लोग ऐसी मिस इंफॉर्मेशन क्या हमारे इंटरनेट पे, क्या हमारे आसपास नहीं मिल रही है जैन धर्म रिलेटेड? मिल रही है ना? सो आज का डेट क्या है? पिकिंग अप द राइट इंफॉर्मेशन, अदरवाइज तो उल्लू बनोगे। पता लगा 10 साल गलत रास्ते पे पड़ गए, जैनिज्म के नाम पे ही उल्लू बन गए। ये भी होता है ना, पता ही नहीं था, फिर 10 साल के बाद समझ में आया कि यार ये तो मैं गलत, जैनिज्म नहीं था, ये तो कुछ और ही था। तो कैसे उल्लू बने? क्योंकि उसमें जैनिज्म की वोकैबुलरी यूज हो रही थी। अरिहंत से जहां देखा तो आपको तो लगा ये तो जैनिज्म ही होगा। आचार्य उपाध्याय साधु वर्ड्स दिखा रहे, ये तो जैनिज्म ही होगा, राइट? जैनिज्म इज मोर अबाउट सम्यक दर्शन, इट्स मोर अबाउट द एटीट्यूड, राइट? सो ऐसे उल्लू बनना भी, आपको क्या लगता है इंफॉर्मेशन में नहीं मिल रही है, आपके आस पड़ोस मिल रही है ना, आपको फिल्टर आउट करना है व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट राइट फॉर यू। आजकल ये एज चल रही है, ठीक है? नैरेटिव बिल्डिंग, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन नैरेटिव बिल्डिंग। हाउ डू यू क्रिएट अ नैरेटिव एंड टेलिंग देम द राइट थिंग? ओके, आजकल नैरेटिव बिल्डिंग का बहुत, नैरेटिव बिल्डिंग एज बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, वी आर री राइटिंग हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री इज रिटन बाय द पीपल। जो जीत जाते हैं ना वो लिखते हैं, तो वो लोग उन लोगों का पर्सपेक्टिव नहीं देते हैं जो हार जाते हैं, ठीक है? सो आजकल एवरीबडी इज री राइटिंग हिस्ट्री एंड गिविंग देम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश हो रही है, विच इज अ गुड एफर्ट। उसको नैरेटिव बिल्डिंग, आपने ये नहीं सुना है? हैव यू नॉट हर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स? सुना है पूजा? हैव यू हर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स? Education system is getting reformed, right? Yeah. Because people chose, Britishers chose, the people chose to make the education system in a certain way. मैं तो education system से कब से रो रही हूँ कि भैया ये क्या education system लगा रखा है, everything is flawed, okay?
So people are working on it, even though there's a long way to go, but they're working on it. Why? Narrative building has to be done. Okay, picking up the right information and presenting it in the right attitude is important. जैनिज्म में मैं क्या कर रही हूँ, आगम्स क्या पूरे डिजिटल नहीं है, ऑनलाइन है ना, मैं उसको कैसे डिकोड करके उसको राइट तरीके से इंटरप्रेट करने की आपको बता रही, ठीक है। अगेन सो ये सब चीजें मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ एजेस आते हैं, स्टोन एज आ रहा है, इंफॉर्मेशन एज आ रहा है, आजकल नैरेटिव एज एंड पिकिंग अप द राइट इंफॉर्मेशन एंड नोइंग हाउ टू प्रेजेंट इट आ रहा है। ये सब मैं क्यों सिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपको भी ज्ञान से क्या उठाना है क्या नहीं उठाना ये सीखना पड़ेगा। ज्ञान तो बहुत है ना, 32 आगम में बहुत ज्ञान है, आपके आत्मा के हित के लिए क्या है आपको उठाना है, ओके, कैसे यूज करना है। या पूजा अभी इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत चल रहे हैं ना, तो जैनिज्म को भी लेके बहुत लोग रील्स बना, ऐसे ही था reel, वो रोज कुछ कुछ डालते थे, तो मैंने बोला चलो देखते हैं इसका प्रोफाइल विजिट करके। तो मैं उस प्रोफाइल में गई, आंटी मतलब आधा जैनिज्म और आधा मतलब इतना गंदा गंदा उसका वीडियोस था कि जैन लोग भी वैसा नहीं करते। आई रोट हर कि जैनिज्म का इतना मतलब तुम जो इसको तुम बता रही हो कि व्हाट इज जैनिज्म, दैट इज रॉन्ग बिकॉज यू आर ओनली नॉट फॉलोइंग व्हाट इज जैनिज्म। और बोलती है आई एम बिल में ऐसे करो, मतलब रील्स देख के ना आज का जो जनरेशन आप बोल रहे या हैं एजुकेशनल, कोई जो जो लोग इंस्टाग्राम से थोड़ा जैनिज्म लेना चाहते हैं, तो मतलब उसको भी अगर आप प्रोफाइल नहीं चेक करोगे तो यू आर गेटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ओनली। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू पूजा, कि आजकल इंफॉर्मेशन एज नहीं है, दैट वाज राइट आई इंफॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जांपल, या या और पूजा एक और भी चीज बिकॉज बता दूं, इंस्टाग्राम, बिकॉज इट इज फॉर मनी ना, तो या शी इज मेकिंग रील्स। पूजा मैं तुमको एक चीज बताती हूँ, मेरे को भी लोग एडवाइस देते हैं कि आप 1.5 घंटे की क्लास करते हो, भैया बस हो जाती है हमारी, आप 3-3 4-4 मिनट के रील्स बनाओ, मुझे लोग एडवाइस देते हैं। मैंने कहा यार मैं मुझे 3 भी मिनट में तो आइडिया आया था एक ही आंटी को बोलूंगी छोटा छोटा कुछ कॉन्सेप्ट दीजिए तो रील्स मतलब बन इधर यू मेक और जिसको बनानी है बनाओ, आई डोंट माइंड गिविंग माई मैटर, भैया जो मैटर लेना है लो, क्योंकि मेरा मैटर भी तो आगम से ही आ रहा है, टेक वट एवर एंड यू मेक। मेरे बस की नहीं, मैं तो 3 मिनट में तो स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगी, मैं तो अभी आई जस्ट स्टार्टेड, राइट। And my job is not only to start, my stop is application, then it comes sensitizing, end में emotionalizing and telling you कर लो, right? So I have very layers, पहले ज्ञान दे रही हूँ, उसका applications दे रही हूँ, right? फिर उसका उसके मेरे मेरे लेयर्स हैं भैया, मैं एक एक टॉपिक को व्यवहार है, निश्चय है, अनेकांतवाद में डाल के फिट कर रही हूँ। फिर मुझे लिख रहा है कि मेरा ऑडियंस कौन है, मेरे ऑडियंस यदि जवान लोग हैं तो उन लोगों के एग्जाम्पल्स देने हैं, मतलब यू हैव टू फिल्टर आउट लॉट ऑफ थिंग्स, फिर उसको मैं कैसे मोटिवेट करूँ। अरे यार मेरे को 1.5 घंटा लगेगा, अब मैं 3 मिनट में नहीं फिट कर सकती हूँ, मैं फिट नहीं करूंगी, ठीक है। सब बात मेरे को ये एडवाइस मिल चुकी है, 1.5 घंटा हाफ एन आवर में करिए, हाँ 30 मिनट्स में करिए, लेकिन 30 मिनट्स में करिए फॉर द यूथ, इट्स द जेट एज, अभी ये यूथ वाले लोग 1.5 maybe after I have done, because this I'm compiling for a future generation, next generation के लिए एक storage बना देती हूँ ना, so they can access this information and understand Jandaram. जब मेरा ये काम खत्म हो जाएगा ना, I can start from the very beginning and half an hour reels. उसमें मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि मैं मोटिवेट करूं, कि थियरी लूं, कि कॉन्सेप्ट बताऊं, कि एप्लीकेशंस करूं, मुझे नहीं समझ में आएगा, आई रियली वोंट, बट आई ट्राई, कैन गिव इट अ ट्राई। आजकल के टीनेजर्स के हिसाब से यू हैव टू नाउ सी देयर So I am telling you ना, anybody who has योग्यता, try doing Instagram for half an hour, take whatever resources you need, I'll help you out in that. But मेरे में अभी आधे घंटे के अंदर कंप्रेस करने की कैपेसिटी नहीं है भैया कि कैसे कर लो, क्योंकि आई एम वेरी क्लियर, मैं व्यवहार नहीं निश्चय है दोनों को उठाऊंगी, दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं बोल पाई तो आज बोलूंगी और कल बोलूंगी, पर बोलूंगी जरूर। फिर मैं आपका श्रावक बना, जिस तरीके से आप कर सकते हो और कोई नहीं कर पाएगा। नहीं आधे घंटे में कैसे स्पीच करूं, क्योंकि मुझे अनेकांतवाद को काउंटर बैलेंस आउट करना है, हर चीज का व्यवहार निश्चय है बताना है, फिर उसका श्रावक पर आप श्रावक हो तो श्रावक पने के एंगल से बताना है, फिर मुझे उसका जनरलाइज कॉन्सेप्ट एज बुक्समार्क कॉन्सेप्ट भी आपको तो बताना पड़ेगा, फिर मुझे एंड में आपको सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि कर लो कर लो कर लो, आपको हिलाना भी तो पड़ेगा आंटी ना। बट मैंने एक चीज So make देखा it है part 1, इंस्टाग्राम की part 2, जो part 3. First phase में just do the introduction, second phase, third phase.
Do phase wise. Start with a small phase. let me बट जो या इंस्टाग्राम के रील्स होते हैं ना आंटी, जो अच्छा भी बोलते हैं, बहुत लोगों का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होता है, उसके नीचे भी इतने नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, तो मेरा कभी मन करता है कि आंटी की हेल्प लेके रील्स बनाओ, बट फिर लगता है नहीं इतने नेगेटिव कमेंट्स आंटी, मतलब जो नॉन फॉलोवर्स है, जो जैनिज्म नहीं फॉलो करते, उनके कमेंट्स, बिकॉज जैनिज्म बहुत डाइवर्सिफाइड है ना आंटी, कि दिगंबर के अलग मान्यता है, श्वेतांबर में भी अलग अलग मान्यता है, तो वो चीज को लेके वहां पे ना बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। मैं जब कमेंट्स रीड करती हूँ तो फिर बैकआउट कर देती हूँ, नहीं करना है रील्स, अपना ज्ञान। मेरे को पता है कि मेरे क्लास में ना कोई भी अभी वेयर नहीं करता है, मतलब मंदिरवासी स्थानकवासी अभी नहीं है, नहीं हाँ, करता है, नहीं बिकॉज करता है। बट तुम बाहर देखोगे ना, आई नो बिकॉज माई डॉटर इज स्टडिंग इन अ जैन कॉलेज, ओके, फ्लेम करके पुणे में है, राइट, इट्स अ जैन कॉलेज, और उसमें जैन की कोर्सेज है, कोर्सेज मतलब लिटरली लाइक यू कैन टेक 2 months ऑफ जैनिज्म फॉर दिस जैनिज्म कोर्सेज में। तो मैंने आई वाज लाइक, मैं बेटी को ले लेना, कहती मम्मी अगले अगले सेम में ले लूंगी, अभी मुझे छोड़ दो, ठीक है। तो उसने जो उनकी हालत देखी जिन्होंने लिए थे, क्योंकि देवर लॉट ऑफ जैन पॉपुलेशन देयर, जिन्होंने लिए थे ना, कहते क्या करें मम्मी, हमारे वहां पे ना दिगंबर और श्वेतांबर में लड़ाई हो रही है, मम्मी हमारे यहाँ मंदिरवासी स्थानकवासी में लड़ाई। मैंने बिकॉज कहा यस दैट इज ऑल इट हैज आंटी, बॉइल्ड डाउन टू इन जनरल पार्लेंस। तो इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि फ्रेम यूनिवर्सिटी वालों को लिखूं, यार ले लो हेल्प मेरे से, आई विल ट्राई टू बिल्ड अप योर curriculum and I'll help you out Jainism यस, सोशल मीडिया इज So नॉट दैट इजी, please do कोई भी that. चीज। Rashima ji के खाली ये concept उठाइए, only one concept कि all four, why they are different and why you have to be co-relating with each other and staying with each other. Yeah, I was like very Okay, that's one दो दिन topic. पहले मेरी That's a बेटी very को important topic. प्रतिगमन करना था, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा हैव दे मेड अरेंजमेंट्स, यदि वो जैन कॉलेज है, हैव दे मेड अरेंजमेंट्स, राइट? नो मम्मा, देयर इज नो अरेंजमेंट। मैंने कहा बेटा तुम बाहर जाओगे तो कोई अंदर आएगा, कोई अंदर आ सकता है, कहती अंदर कैसे आएगा प्रतिगमन कराने? मैंने कहा एक बंदा आएगा तो 100 लोगों को करवा देगा, प्रतिगमन खत्म करेगा, मैं अरेंज करती हूँ, कोई आदमी तुम्हारे कॉलेज में आके करवा देगा, चाहे 1 घंटे से दूर से आएगा, आ जाएगा प्रतिगमन कराने, वो भी अरेंजमेंट्स नहीं है। So I'm like, what the hell are you doing? Why is it a Jain college when all these things are? पर खाना पीना जैन फूड मिल रहा है, सूर्यास्त से पहले मिल रहा है। But Jainism is not only that. Jainism is about Pratikaman also. Jainism is about teaching the राग द्वेष नहीं करना, संघों में fighting नहीं करना. So ये मैं बोल रही थी कि there is a need for us to relay that. So Pooja, please go ahead and make reels and don't worry about the negative comments. Don't read only those comments, okay? But see if you can make it. Use your technology. तुम्हारे पास enough information है. Use whatever information people wants to use. I have a student who lives in Hyderabad. She's using my things, but she's making it for the kids. So सारा मैटर मेरा ले रही है और एग्जाम्पल्स बच्चों के दे रही है। तो मेरा एक रूल था, क्या रूल था मेरा? तुम बच्चों को देख के ना बेबी की तरह बिहेव नहीं करोगे, मतलब यू विल नॉट बॉडी कॉडल देम एंड बेबी, ट्रीट देम लाइक एडल्ट्स। बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन दोगे, जो सारे कर्म थियरी बड़े लेवल पे दोगे, बस एग्जाम्पल चेंज करोगे एंड यू विल रियलाइज दैट इट इज गोइंग। क्योंकि 9th स्टैंडर्ड के बच्चे, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जिस लेवल का मैथ्स कर रहे हैं ना भैया, ये तो कुछ भी नहीं है भैया, दो इन लोगों को। हाँ, so if somebody wants to use any information, Pooja, please do the Instagram. I'm super happy. Okay, I'll help you out. In fact, more, I'll help you out whichever I can. जिसके पास resources हैं, they can use. I cannot. अभी मेरे को लग रहा है I have a lot of things more to say in this, right? क्योंकि मुझे भी थोड़ा मैथ्स में जाना है, मुझे थोड़ा डाला पाला और इस तरह के मैथ्स के टॉपिक्स में जाना है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं उसको टॉपिक्स को कैसे हैंडल करूंगी। तो मुझे कुछ ऐसे डाला पाला और ऐसे कोई बेसिक जो चीजें होती है ना, जो नंबर न्यूमेरिकल्स बता रहा है, क्योंकि इवन आई एम बैड विद नंबर्स, बट उसके आए बगैर ना आप लोगों को मजा नहीं आएगा जैन धर्म में, ठीक है? सो वो सारे टॉपिक्स भी मेरे काफी पेंडिंग है, आई नीड टू फिनिश देम। सो आज की चीजें क्या बोल रहा है? लर्न टू पिक जैनिज्म इन द राइट वे एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। वो नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? हाँ, सो ये वाली चीजें भी हम लोगों को एक दूसरे के इंस्टीट्यूशन से अच्छी चीजें ले लो, बेकार चीजें छोड़ दो। सो कोऑपरेट, ज्ञान का निश्चय है, क्या बोल रहा है? कोऑपरेशन इज अ वे टू गो। ज्ञान का निश्चय है, कोऑपरेट करो। सो आप लोग खुद सोचो, आप लोग ज्ञान के निश्चय में किस लेवल पे अतिचार कर रहे हो?
ये आगम में नहीं लिखा हुआ है, बट अनुयोग लगा बना सकते हैं हम लोग। श्रिंकी दीदी आप बताइए, व्यवहार ने से कल सीख लिया, व्यवहार ने से रिंकी दीदी आपने कल देखा कि क्या क्या अतिचार लगते हैं, आगम रिलेटेड, ज्ञान के रिलेटेड क्या क्या अतिचार लग सकते हैं। आज हमने देखा कि उस आगम का आत्मा में क्या क्या परिणाम आना चाहिए और क्या गलत परिणाम नहीं आने चाहिए, भी हमने देख लिया। आपने कभी बैठ के सोचा है कि ये नेगेटिव चीजें आ रही है मेरी आत्मा में और पॉजिटिव क्यों नहीं आ रही है, मतलब ये सोचा, अनुप्रेक्षा की है? बहुत बार, बहुत बार। पर ये है, जब नेगेटिव चीज आती है तो मैं उसको पीछे हटाती हूँ उसको, वेरी गुड। थिंकिंग की। हाँ, तो आपको ना ये कब तक करना है पता है? 1 साल 2 साल नहीं करना है, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता ना तब तक करना है। क्योंकि ज्ञान से ही, ज्ञान इज अ वेरी बिग वे टू गो टू सम्यक दर्शन, राइट? सो ज्ञान से ही सम्यक दर्शन जाता है, तो ज्ञान का निश्चय है आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। मान आया नहीं कि मैं ही बर्बाद हो जाऊंगी, मुझे ही ज्ञान नहीं मिलेगा, तो ज्ञान शट डाउन करना किसका काम है? मेरी फटेगी ये सोच करके कि मैं बर्बाद हो जाऊंगी ज्ञान। ओके, सो ये सब एग्जाम्पल्स मैं आपको क्यों दे रही हूँ, निश्चय से सोचो। क्या आप में कंपटीशन आ गई है? कंपटीशन आ गई है ना, समझ लो आप बर्बाद हो, देयर इज नो फ्यूचर फॉर यू इन जैनिज्म। कंपटीशन क्यों आया आप में? क्यों ये थॉट आया कि आई एम बेटर एंड दैट पर्सन इज नॉट बेटर? क्यों कंपटीशन? क्यों एक दूसरे को हेल्प करने का मन नहीं आ रहा? क्यों ऐसा नहीं लग रहा तू मेरे से ले ले, मैं तेरे से ले लूं? ये सब चीजें मैं इसलिए आपको बोल रही, आज जो मैंने लिस्ट आपको दी है ना कि हम्बिलिटी क्यों नहीं आ रही है, विज्ञान क्यों नहीं आ रहा है आपको, कषाय मतलब कषाय कंट्रोल क्यों नहीं आ रहे हैं, वैराग्य क्यों नहीं आ रहा है, ये लिस्ट है, ये मॉनिटर करते रहो, बीच बीच में मॉनिटर करो। ये मॉनिटरिंग नहीं करने से, और सही ज्ञान भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगम को यदि मैं पढ़ रही हूँ तो मैं सही तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। जैसे पूजा ने बोला कि भैया 10 लोग बैठे हैं उसी चीज को गलत तरीके से इंटरप्रेट करने में, उसी आगम को, आगम तो वही क्या वही है, उसी को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके, वही आइम्बिल को गलत तरीके से इंटरप्रेट, दादागिरी मार मार के हम लोग तो आइम्बिल में क्या बोलते हैं भैया, टेलर में आइम्बिल ऑल्सो। ठीक है, आइम्बिल में तो सिर्फ वही रस नहीं खाना है ना, नमक नहीं खाना, घी नहीं खाना, मतलब दूध नहीं पीना, मतलब ये सब चीजें दी गई, मतलब बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है ना, राइट? पर इसको टेलर में करो और अपने हिसाब से भैया जितना जितना ऑल्टरेशन करना है करो। मैं तो ये भी छूट देती हूँ, ज्यादा बात है तो दिन में 2 बार 3 बार खा लो। जनरली आइम्बिल में एक ही बार खाते हैं। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ, आइम्बिल वाला खाना आप 2 बार खा लो, मानो ज्यादा प्रॉब्लम है, पर आइम्बिल में घुसो, जब रसनेन्द्रिय पे त्याग पे आएगा ना, तब आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, तब काया कलेश तब एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, सो मैं तो क्या बोल रही हूँ, आइम्बिल को मैं मॉडिफाई करने को नहीं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, आगार सहित लो पर आगे बढ़ो चारित्र में। पर कोई आदमी दादागिरी मारा है, नहीं आइम्बिल तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं पूजा, राइट, कि आगम में आइम्बिल के अंदर ना धान का जो पका हुआ धान था ना, उसको धो के खाने का वर्णन आता है। हम लोग तो चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, बिना घी डाले, बिना तड़का डाले, मतलब छौंक नहीं लगा रही हो, ठीक है? हाँ, बट आगम में ऐसा नहीं आ रहा है, आगम में वो चावल को धो रहे हैं। पर मैंने कभी, राइट, पर मुझे मतलब हमने ने आज ये सब देखा नहीं है, इसलिए मैं क्या सोचती हूँ, ठीक है जो चल रहा है ना, मैं आई एम एक्सेप्टिंग द, चावल खा लिया भैया, धोने वाला सिस्टम इज अ डिफिकल्ट। सो दादागिरी मारना तो प्लीज बंद करो, व्हाट जो रियलिटी है और जो अभी कर रहे हैं ना, उसमें भी बहुत ऑल्टरेशन हो रही है। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड ऑल दीज साइंसेस ना, तुम दादागिरी मारोगे ही नहीं, क्या बोलोगे, ठीक है भाई इतना ज्ञान है, सही एटीट्यूड से ले आगे बढ़, ठीक है? सो आज की क्लास में मैंने इतना ही बोलना था कि निश्चय, ज्ञान के निश्चय से आत्मा में जो ऑल्टरेशन आनी चाहिए वो आई है कि नहीं है, ये उसको उसको मॉनिटर करो, और उसमें यदि गलत आ रही है ना, तो देर इज नो फ्यूचर फॉर यू, फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान से ही सम्यक दर्शन होगा, राइट? और इतना ज्ञान करने के बाद भी एक कंपोनेंट गलत हो गया, एक अभिनय आ गया, एक कषाय भड़क गया, राइट? एक कषाय भड़क गया, तुमने निदान किया और तुम्हारे कितने भव का बाजा बच गया, राइट? हाँ, वैराग्य खत्म हुआ तो मरीची ने क्या कर लिया, त्रिदंडी बन गया और कितने भवों तक बाजा बजा लिया। अभिनय किया, कितने भवों तक बाजा बजा लिया। एक ज्ञान के जो आत्मा में परिणाम में एक में गड़बड़ आएगी ना, राइट, कितने भाव बिगड़ जाएंगे। मान लो ज्ञान से आपको विज्ञान नहीं समझ में आ रहा, विज्ञान मतलब ना आपको श्रावकपना समझ में आ रहा है, साधुपना ये सब समझ में नहीं आ रहा है ना, राइट? फिर क्या होगा, उच्च सूत्र पर उपना नॉर्मल हो जाएगी आपकी,
ऊत सूत्र परूपना का पाप बताओ, देखो 14 पूर्वधारी निगोद में गए हैं भैया, तो आप तो उस हाई लेवल पे भी नहीं होता, आपका तो बड़ा अच्छे से बाजा बजेगा, राइट। सो विज्ञान आना जरूरी है, विज्ञान मतलब द साइंस बिहाइंड दैट थिंग, क्यों भगवान बोल रहे हैं, क्यों डिजाइन कर रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर वही दादागिरी चलेगी। आई एम जस्ट आस्किंग यू, आप इन सारे कंपोनेंट को चेक करो और देखो आप किस में लैक करते हो, जहां लैक करते हो उस पर वर्क करो। वैराग्य नहीं है, वर्क करो। विज्ञान नहीं है, उस पर वर्क करो। कहीं जो विज्ञान जनरली आज साइंस तो समझ में आ जाएगा, जनरली वैराग्य नहीं आता है। ओके, सो वैराग्य पे वर्क करो, और एक वीतराग भाव पे भी थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। आई थिंक कब आएगा जब हम वीतराग भाव पे, कभी तो राग द्वेष, मैं बोल रही हूँ हम श्रावक है, हम कर सकते हैं, श्रावक है हम गलत मतलब क्रोध मान माया लोग कर सकते हैं, बट सामायिक में थोड़ी ना कर सकते हो तुम। कहाँ बोला करने को, बाहर सामायिक के अंदर तो नहीं कर सकते हो, लोगों के सामायिक में भी नहीं होते हैं, राइट। सामायिक में क्या आपके कषाय कंट्रोल हो जाते हैं, आपके सारे वीतराग दशा आती है? पूजा आई है वीतराग दशा सामायिक में? हाँ, कितनी गर्मी थी संवत्सरी प्रतिक्रमण वाले दिन, मुझसे पूछो। सुबह मैं 7 बजे की गई थी, शाम को 7 बजे मतलब प्रतिक्रमण के बाद घर पे आई। सुबह अंतगढ़ की वाची सब कुछ मैं कर रही थी, ठीक है, और मैं आई वॉज टोटली ड्रेंच्ड इन स्वेट, पूरा ह्यूमिडिटी इश्यूज। ओके, हाँ, वीतराग दशा कहाँ है इतनी हाई लेवल की? ओके, ऑन द आई कॉन्ट्ररी, वांट टू शेयर ऑन संवत्सरी के दिन यहाँ पे एक फैक्ट्री है, उसमें फायर हो गया, तो होल डे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। बट मेरे हस्बैंड, हम दोनों का फास्ट था, तो दोनों मतलब मुंह से भी नहीं बोल रहे हैं कि कब लाइट आएगा, एकदम नहीं। ठीक है, थोड़ा हवा था बट स्टिल संभाव में थे, जैसे प्रतिक्रमण करके उठे लाइट करंट आया। तो वो उस दिन तो कैसे भी बोला नहीं है कि आज लाइट कब आएगा, संभाव में ही रहे। तो माय हस्बैंड आल्सो डिड द सेम। तो तो कभी पूजा कभी ये निश्चय चारित्र जो संभाव वाला है, यही तो मोक्ष दिलाने वाला है। मरुदेवी माता ने पिछले भवों के अंदर निश्चय दृष्टि से संभाव रखा था, व्यवहार से नहीं रखा था, समाप्ति नहीं की थी, निश्चय दृष्टि से संभाव रखा था, जिससे देखो लुक एट हर पेस ऑफ स्पीड ऑफ गोइंग अहेड। ओके, सो बिकॉज आप लोग सब क्योंकि जेंट्स डोंट हैव द संवत्सरी खत्म हैबिट, हुई है ना, संवत्सरी खत्म हुई है ना, तो सब लोगों जेंट्स की लोग नींद को बहुत हुई। हैबिट नहीं। या या बट प्लीज क्रैश मत करना पूजा, यू गोना क्रैश, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जेंट्स, आई वाज सेइंग कि जेंट्स लोग का मतलब इतना नहीं रहता, वो लोग तो दिन भर एसी में ही उन लोग का काम होता है। बट उस डे फास्ट और दैट हैपेंड ना, बट उनका संभव था, तो आई फेल्ट कि नहीं ठीक, चलो आज के दिन अनुमोदना भी उनको कर देख के सकते हो। मेरा भी चारित्र और बड़ा आंटी, कि मतलब वो अगर शांति से बैठे हैं तो मुझे क्यों चू चा करना है, चुपचाप बैठो वैसा। Yeah, same day. My husband also flipped out of the say he was there the whole day from morning till evening. So I was like happy. यहीं पे सब कर रहे हैं, यहीं पे सब हो रहा है, यहीं पे सब हो रहा है. So I could stay. If he would come back home, I would have had to come back home. ये तो मुझे लगा भी 1 घंटे का गैप है ना. Let me just rest here only. You know, आलोइना के बाद सब कुछ एक साथ काम करके we'll go back home. So I am very happy, Pooja, that your husband is also getting involved. But निश्चय चारित्र पे वर्क करो, ज्ञान से प्लीज वर्क करो. Anybody else wants to really discuss those संवत्सरी days? I would love to, because दिख रहा है कि बहुत अच्छे भाव गए लोगों के, अच्छे निश्चय चारित्र पे भी मॉनिटरिंग आप अच्छे से कर रहे थे. शोभा जी did a fantastic job. Pooja also did a good job. Anybody wants to share their संवत्सरी experiences? मेरा संभाव के ऐसा हाई लेवल पे भी. संवत्सरी पे हर टाइम रहता है कि मैं टीवी नहीं देख, मतलब 8 डेज में वैसे भी नहीं देखती हूँ। संवत्सरी के दिन मेरा बेटा छोटा है तो वो देखता ही है। तो मैंने उसको बोला था कि तुम टीवी नहीं देखोगे, तुम, क्योंकि मुझे ही ऑन करना पड़ेगा, सब मुझे ही करके देना पड़ेगा। तो मैंने कहा टीवी नहीं देखोगे, मैं तुमको फोन में ऑन करके दे दूंगी। एंड दैट डे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो घर में टीवी भी ऑन नहीं हुआ, फोन चार्ज कैसे होता था, फोन भी नहीं देखा उसने। बट फिर वो संवत्सरी प्रतिक्रमण के बाद देखा, उसने उसको जो करना था किया, बट होल डे मतलब So निकल भगवान heard you. गया। I'm telling you that those धर्म करना चाहते हो ना, so you will get things and things automatically starts happening. इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक धर्म ऑपरेट होना. दिस सुपर इज ट्रू, हैप्पी. ये मैंने बहुत बार देखी। अगर चाहते हो वो चीज होना, तो वो मतलब कैसे इट विल हैपन। धर्म करना चाहते हो अगर आप, तो इट विल हैपन। It will happen. Yeah.
ये तो मैंने इतनी चीजें देख चुकी हूँ ना। एक बार मैंने किसी को गाली दे दी थी और बड़ी गंदी गाली दी थी, और मुझे पता था वो गाली गलत है, मतलब झूठ है, मतलब जो मैंने इल्जाम, मतलब जो मैंने वर्ड्स निकले ना, होता है ना कभी एंगर में हम लोग ज्यादा बोल जाते हैं। सो मेरे को जैसे ही मैंने बोला, मुंह से निकला, मेरे को पता था मैंने गलत बोल दिया। तभी मैंने मिच्छामी दुक्कड़म दिया, सेल्फ प्रायश्चित किया, सब कुछ किया। फिर मतलब प्राइस सब कुछ कर दिया, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर दिया। बट मेरे को फिर भी लगा कि जो ये वर्ड्स थे ना, दे वर प्रिटी हार्श, दे वर लाइक वेरी। उसको नहीं बोला, मतलब मैंने अपने हस्बैंड को किसी और के बारे में बोला, मतलब इल्जाम लाइक लगना तो हो गया ना कि उससे वो ऐसा घटिया आते हैं, इस तरह से वो वर्डिंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने बोला, पर मैंने जो वर्ड्स यूज किए हैं ना, दिस डज नॉट गिव शोभा टू, लाइक टू अ शाविका। मैंने कहा ये और मैंने कहा जब ये उदय में आएगा तब क्या होगा। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा भगवान, मैंने अपने तरफ से पूरे प्रोटोकॉल्स कर लिए हैं। वो होता है ना कि खुद प्रायश्चित कर लिया है। मैंने कहा भगवान अभी एक बाकी है, वो है प्रतिकमन वाला बाकी है। तो मैंने सोचा था ठीक है, संवत्सरी प्रतिकमन में फिट कर दूंगी, इसको फिट कर लूंगी। तो मैंने कहीं लिख के रख दिया था, और मैंने बोला था भगवान प्रतिकमन में भगवान भी मेरे को सॉरी बुलवा देना। उस दिन अचानक एक मेरी स्टूडेंट आई, और इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग शी केम इन द इवनिंग, शी सेड मैं आ जाऊँ शाम को। अब कैसे, मैंने बोला आ जा। वो आ गई, एक समायक, दो समायक कहती है, मैं तीसरी समायक पचक लूं। मैं सोची मेरे हस्बैंड अभी आने वाले हैं, तो मैंने कहा कर ले। तो जैसे ही पचक के मुझे बोलती है आज प्रतिक्रमण करते हैं, अभी प्रतिक्रमण का टाइम है। शी इज मॉनिटरिंग, आई एम नॉट मॉनिटरिंग। देन शी सेड आज तो पक्की है। आई वाज लाइक, as soon as she said ना आज पक्की है, मतलब 15 दिन के लिए सॉरी। एंड आई वाज लाइक, आई वाज थैंकिंग भगवान के, ये भगवान ने मैनेज किया है द शो। सीरियसली, ही मैनेजेस द शो। इट्स नॉट हर, इट्स नॉट मी, इट्स ऑलवेज ही इज मैनेजिंग। जिसको ये श्रद्धा है ना कि मुझे मोक्ष जाना है, भगवान मेरे मैंने कुछ गलत कर दिया है, रिमूव दिस कर्म प्लीज, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। वो कर्म हटके ही रहेगा। वो कैसे हटेगा, वो चारित्र कैसे आएगा, भगवान जाने। एंड भगवान रियली मेक्स दैट डू। इसको बोलते हैं ना शरणा का पावर होता है। पर धर्म में शरणा का पावर देखो, संसार मार्ग में शरणा का पावर मत देखो। धर्म में एक बार लेना चालू करोगे ना पूजा, जैसे तुमने बोला कि यार आई रियली डिडंट वांट माय सन टू वॉच टीवी, आई वांटेड माय हस्बैंड टू बी इन संभाव, निश्चय संभाव, राइट। इवन दो समाज में नहीं है, व्रत किया है तो निश्चय संभाव में एक दिन तो रहे, राइट। तुम्हारे ड्रीम्स थे, सी ऑल योर ड्रीम्स आर गेटिंग फुलफिल्ड, राइट। एक धर्म करता है ना तो घर में आसपास भी होता है। So Anmodana to all the people who have done all these things. I would love to hear those stories. I would love to hear Samvatsari stories and all those things. How आप आगे बढ़े, बस एक चीज का ध्यान रखना, गिरना मत भाई, ग्राफ गिराना मत, right? Don't crash. It's not worth crashing. हाँ, संवत्सरी के 8 दिन ही धर्म नहीं होता है, पूरी जिंदगी। भगवान ने तो समय मात्र का प्रमाद करने को मना किया, हम 8 ही दिन कुछ कर रहे हैं, नॉट डन। कीप द टेम्पो हाई। अभी धक्का लगा हुआ है ना, होता चला जाएगा। व्रत नियम पचकान शोभा जी आपने 28 की थी, राइट। तपस्या से क्या फायदा होता है, पुद्गलों की आसक्ति कम होती है, राइट। सो वो आपका व्रत खत्म हो गया, फिर भी पुद्गलों की आसक्ति कम ही रखना, 1 महीने तक और खींचो, पुद्गलों की आसक्ति कम रखना, राइट। अभी खाने का आपने 8 दिन व्रत किया था ना, तो 8 दिन कपड़े खरीदने का व्रत ले सकते हो, 8 दिन ऐसे कुछ ना कुछ लेते जाओ। 8 दिन की 28 की ना आपने इस साल, तो 28 की ना, तो 8 दिन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नमक के 8 दिन मत खाओ, 8 दिन चीनी मत खाओ, 8 दिन दूध मत पियो, 8 दिन दही मत खाओ, ऐसा भी कर सकते हो, राइट। कंटिन्यू समथिंग, 8 दिन कपड़े नहीं खरीदूंगी, 8 दिन ये करूंगी, 8 दिन का 28 चालू रखो पूरे साल। यू ना रीइन्वेंट, टेलर मेक योर ओन चारित्र, राइट। डोंट Yeah, लेट this is इट। nice. अच्छी चीज है ये. हाँ हाँ हाँ, 8 दिन This is में a nice रोज, thing. रोज आधा घंटा आगम पढ़ूंगी, रोज 8 दिन में आगम पढ़ूंगी, आधा घंटा पैर में, राइट। हाँ, या पुचिसनम करूंगी 8 दिन। 28 चालू रखो पूरे साल भर, 28 अलग अलग चीज की 28 डजंट मीन ऑलवेज के 28 जस्ट मीन्स 8 दिन, राइट। आपने खाना नहीं खाया, आई डू 28 ऑफ अदर स्टफ। करो करो, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। यू शुड हैव फॉलन इन लव विद 28। 28 gave me so much, I will not stop that 28। अभी अलग चीजों की 28 करो, ठीक है। Yes. हाँ, टेलर मेक द चारित्र। एनीवे, सब लोग मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, ज्ञान के अतिचार व्यवहार ने से नहीं लगाएंगे, बट आत्मा में भी ज्ञान की कभी भी गलत तरीके से, ज्ञान से वो गलत इफेक्ट जो आत्मा में आ भी गए हो ना, तो उठा के निकाल दो उसको। और आत्मा में जो सही परिणाम आने चाहिए ज्ञान के, वो प्लीज लेके आओ, तो ही जीव सम्यक दृष्टि बनेगा और मोक्ष में जाएगा, ठीक है। प्लीज लेके आइए। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। जय जी।